वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का यूनिट 2 की वन शॉट के अंदर हम इस यूनिट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारी यूनिट 2 के अंदर है। साथ ही साथ यूनिट 2 के रिगार्डिंग जो पीवाईक्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसका बेसिकली सब्जेक्ट कोड क्या है, BCS 503, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से कवर कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। क्या क्या टॉपिक्स होने वाले यूनिट 2 के अंदर वो देख लेते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा रेड ब्लैक ट्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इंसर्शन या फिर डिलीशन का क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। फिर होता है आपका नेक्स्ट टॉपिक बी ट्री, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है बाइनोमियल हीप। ठीक है, बाइनोमियल हीप भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इसके जो एल्गोरिथम्स है वो पूछ लिए जाते हैं, जो कि 2023-24 के अंदर ही क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर आपका फिबोनाची हीप, ट्राई और स्किप लिस्ट, इन तीनों में से कभी कभार आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन मिल जाते हैं कि दो चीजें एक साथ समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एकेटीव 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो सारे जो मैंने आपको एकेटीव मेंशन करके लिख रखे, ये जो सारे टॉपिक्स है यूनिट 2 के, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें तो आप जरूर कर लेना। ठीक है, तो यूनिट 2 वन शॉट के अंदर में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे विद देयर पीवाईक्यू सॉल्यूशन। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर है? तो चलो अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। बेसिकली रेड ब्लैक ट्री होता गया, जो कि बेसिकली क्या है, रेड ब्लैक ट्री। तो रेड ब्लैक ट्री बेसिकली एक अनदर टाइप का आपका क्या है, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। तो बाइनरी सर्च ट्री देखो ज्यादा ज्यादा कितने नोड हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2। ठीक है, तो उस टाइप की ट्री हमारी क्या कहलाती थी, बाइनरी ट्री कहलाती थी, BST के बेस पर, बाइनरी सर्च ट्री। तो रेड ब्लैक ट्री भी आपकी एक तरीके से क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, दो कलर्ड नोड होते हैं। एक होता है रेड नोड, एक होता है ब्लैक नोड। ठीक है, तो रेड ब्लैक ट्री आर अनदर टाइप ऑफ द बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री with two colored node red and black. ठीक है, it is a self-balancing binary search tree that make use to these color to maintain balance factor during the inserting and deletion operation. जैसे बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में भी हम क्या करते थे, बैलेंस करके रखते थे। ठीक है, हर एक वेट के मतलब हर एक नोड के वेट को बैलेंस करके रखते थे, जिसके लिए हम क्या कुछ रोटेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, BST के अंदर। तो ये भी एक तरीके से क्या है, आपकी सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। इसके अंदर भी हम कलर का यूज करते हैं टू मेंटेन दी बैलेंस फैक्टर, और वहां पे हम रोटेशन सिंपल परफॉर्म करते थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कलर का यूज करते हैं बैलेंस फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। कब? इंसर्शन के दौरान और डिलीशन के दौरान। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है रेड ब्लैक ट्री की वो समझते हैं। नोड कलर, ईच नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, जो मतलब नोड्स होंगे, ठीक है, उनका कलर या तो ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। रूट प्रॉपर्टी, रूट प्रॉपर्टी मतलब जो रूट नोड होगा हमेशा किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। द रूट ऑफ ट्री इज ऑलवेज ब्लैक। फिर रेड प्रॉपर्टी, ठीक है, रेड नोड कैन नॉट हैव रेड चिल्ड्रन, मतलब अपेरेंट रेड चिल्ड्रन नहीं हो सकता। अगर एक रेड नोड है तो उसका जो चिल्ड्रन होगा वो ब्लैक होगा, रेड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दो रेड चिल्ड्रन आ गए तो वो क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे। उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, देन हम उसे सॉल्व करेंगे। और ब्लैक प्रॉपर्टी क्या है, एवरी पाथ फ्रॉम अ नोड टू इट डेसेंट नल नोड हैज द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड, मतलब रूट नोड से लेकर किसी पर्टिकुलर नोड तक में जो ब्लैक नोड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम नंबर्स में होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, फिर लीफ प्रॉपर्टी क्या है, ऑल लीफ नील नोड आर ब्लॉक, मतलब जो आपके लीफ नोड्स होंगे या नील नोड्स होंगे जिन्हें हम बोलते हैं, वो किस कलर के होनी चाहिए, ब्लैक कलर के होनी चाहिए। बेसिकली ये देखो सिंपल सा डायग्राम है रेड ब्लैक ट्री का। इसमें जो आपका रूट नोड है किस कलर का, ब्लैक कलर का है। जो आपके नील नोड है, ये भी जो लास्ट नोड है, ये सब आपके किस कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। और जो आपकी जो रेड पेन से मैंने दर्शा रखी है किस कलर के, रेड नोड है। और आप देखो कोई भी दो अपेरेंट नोड जो है, रेड नोड, आपस में क्या है, रेड कलर के नहीं है। अगर रेड कलर के होते तो हमें क्या करना, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ रूल्स हो तो उनको अप्लाई करना पड़ता है इनके बैलेंस फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारी यहाँ पे जो रेड ब्लैक ट्री की डेफिनेशन थी और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है रेड ब्लैक ट्रीज की, वो कंप्लीट हो गई है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, क्योंकि रेड ब्लैक ट्री पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन रेड ब्लैक की विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टीज भी सारी लिख के आनी पड़ेंगी। तो चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बेसिकली रेड ब्लैक ट्री के क्या क्या रोटेशन होते हैं। ठीक है, जो हमने 4 टाइप के रोटेशन डीएसए के अंदर भी पढ़े थे, तो उसका ओवरव्यू हम इसके अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अगर आपको डीपली में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन के हेल्प से समझना हो तो आप हमारी डीएसए की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसमें जो हमारा चैप्टर 4 के अंदर
रोटेशंस अच्छे तरीके से समझा रखा है, एवियल रोटेशन बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलो रोटेशंस क्या क्या है, बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ रोटेशन। कितने टाइप के रोटेशन होते हैं? एक होता है लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। तो जो हमारा पहला रोटेशन होता है वो क्या होता है? राइट राइट रोटेशन। तो इन राइट राइट रोटेशन एवरी नोड मूव वन पोजीशन टू लेफ्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन। मतलब क्या करते हैं? राइट राइट रोटेशन में क्या करते हैं हम? लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देते हैं हर एक एलिमेंट को, ठीक है। कैसे? ये जैसे मान लो 1 2 3 एलिमेंट है, हमने क्या करा, हमने सिंपल इंसर्ट करके इसको ट्री के फॉर्म में लिया है। अब मुझे इसमें आर आर रोटेशन परफॉर्म करना है। तो आर आर रोटेशन पहले देखो कि बैलेंस फैक्टर बिगड़ा कहाँ पर है। बैलेंस फैक्टर बिगड़ा आपके इस 1 वाले पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मूव कराना पड़ेगा। किस तरीके से मूव करेंगे? राइट राइट रोटेशन। राइट राइट रोटेशन मतलब लेफ्ट की तरफ मूव कराना है। इसको लेफ्ट की तरफ मूव कराना, मतलब इसको इस तरफ मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मूव कराने के क्या है, हर एक पोजीशन किस तरफ, हर एक जो एलिमेंट है किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? लेफ्ट की तरफ। तो ये 1 इधर आ जाएगा, 2 आपका टॉप पे चला जाएगा, 3 यहाँ पर चला जाएगा। तो आर आर रोटेशन परफॉर्म करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 1 3, जिसमें आपका 2 क्या हो जाएगा? रूट नोड हो जाएगा, 1 आपका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, 3 आपका राइट चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके हम राइट राइट रोटेशन परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में क्या करते हैं? हम राइट की तरफ मूव करते हैं। इन लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन एवरी नोड मूव वन पोजीशन टू राइट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। ये क्या है? आपके सारे एलिमेंट है, ठीक है। ट्री बना रखा है आपने, इसमें क्या है, आपको लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन मूव करना पड़ेगा। लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन मतलब राइट की तरफ हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 आपका टॉप पे चला जाएगा, 3 आपका राइट एलिमेंट हो जाएगा और 1 आपका लेफ्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड या फिर लेफ्ट एलिमेंट बोलो। तो ये होता है हमारा बेसिकली लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। फिर होता है हमारा बेसिकली लेफ्ट राइट रोटेशन। तो लेफ्ट राइट रोटेशन कैसे परफॉर्म होता है वो देखो। इन लेफ्ट राइट पोजीशन फर्स्ट एवरी नोड मूव वन पोजीशन टू द राइट, देन वन पोजीशन टू द लेफ्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन। लेफ्ट राइट पोजीशन, लेफ्ट राइट रोटेशन बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट का। तो पहले आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? राइट राइट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, देन आपको लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप राइट राइट रोटेशन परफॉर्म करोगे तो ये 1 2 है। राइट राइट मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये वाला एक एलिमेंट इधर उठ के जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला गया और ये 1 साइड में आ गया। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? राइट राइट रोटेशन परफॉर्म करेगा। राइट राइट मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे सारे एलिमेंट। तो आपने सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म मतलब राइट की तरफ शिफ्ट होंगे सारे एलिमेंट। तो ये जब आप लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करोगे तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो 2 आपका कहाँ पहुंच जाएगा? टॉप पर। 2 आपका टॉप पर और राइट 3 आपका राइट चाइल्ड हो जाएगा और 1 आपका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। ये होता है हमारा लेफ्ट राइट रोटेशन। फिर होता है हमारा राइट लेफ्ट रोटेशन। राइट लेफ्ट रोटेशन बेसिकली 2 कॉम्बिनेशन है, राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट का। तो पहले आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बैलेंस फैक्टर बिगड़ा, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन मतलब क्या हुआ? आपको राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दोगे जब आप, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे चला जाएगा, सिंपल है। तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब इसमें आपको क्या परफॉर्म करना है? राइट राइट शिफ्ट, राइट राइट रोटेशन परफॉर्म करना है। राइट राइट रोटेशन के समय आपको क्या करना है? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो 2 टॉप पे, 1 इधर लेफ्ट चाइल्ड और 3 आपका राइट चाइल्ड। तो ये बेसिकली आपके 4 टाइप के रोटेशन थे जो कि मैंने आपको समझा दिए, एक बार आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी डीएसए में भी पढ़ा होगा। अगर आपको और ब्रीफली इसको समझना है तो आप हमारी डीएसए की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। चैप्टर 4 के अंदर अच्छे तरीके से समझा रखा है बिल्कुल कि एवियल रोटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप वो वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। तो चलो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेसिकली रेड ब्लैक ट्री इंसर्शन, ठीक है। रेड ब्लैक ट्री इंसर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि आपको एलिमेंट देंगे और कहेगा इन्हें इंसर्ट करके दिखाओ विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लैक ट्री, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? इफ द ट्री इज एम्प्टी देन क्रिएट न्यू नोड एज रूट नोड विद कलर ब्लैक। मतलब आपके पास कोई एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 3 एलिमेंट है। अगर आपका ट्री एम्प्टी है तो आप जो इंसर्ट करोगे 1 को एज अ रूट नोड करोगे 1, लेकिन इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। तो पहला पॉइंट सिंपल ये कह रहा था जो कि मैंने आपको समझा दिया। दूसरा कलर क्या है, दूसरा मतलब पॉइंट क्या है? इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी इंसर्ट न्यू नोड विद कलर रेड, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, ट्री के अंदर हमारा क्या है? 1। अब हम सेकंड एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, जो कि हम क्या करेंगे? बीएसटी वाले कंडीशन को फॉलो रखते हुए करेंगे। 1 से अगर बड़ा होगा तो उसके राइट चाइल्ड बनेगा, 1 से अगर छोटा होगा तो क्या बनेगा? लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। तो 2 तो 1 से बड़ा है तो 1 के राइट चाइल्ड में जाएगा, जिसका कलर कैसा होगा? रेड होगा, ठीक है।
तो ये बेसिकली सेकंड कंडीशन है। इफ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज ब्लैक देन एग्जिट। ठीक है, मान लो हमने क्या करा, ये जो सेकंड एलिमेंट हमने इनपुट करा है जिसका कलर हमने क्या करा रेड, उसका पेरेंट क्या है ब्लैक, तो हमें सिंपली क्या कर देना है, एग्जिट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, तब अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड देन चेक द कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग ऑफ न्यू नोड। अब मान लो मैंने क्या करा, मेरे पास एलिमेंट है 1 है, यहाँ पे ये 5 है मान लो, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, 5 4 5 6 है। इसका कलर क्या है, रेड है, इसका कलर क्या है, रेड है। मैंने क्या करा, एक और एलिमेंट इंसर्ट कराया, जो एलिमेंट क्या है 7 है, तो वो भी क्या हुआ, रेड है। अब मैं क्या है, ये क्या है मेरा एलिमेंट जो मेरा न्यू नोड है, इसका पेरेंट कौन है, रेड। इसका जो सिबलिंग है, सिबलिंग कौन है, ये 4 जिसे हम अंकल बोल रहे हैं। तो पेरेंट का सिबलिंग कौन है, ये 4 जिसे हम अंकल बोल रहे हैं, इसका कलर कैसा है, रेड। ठीक है, तब हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, चेंज रिकलर करना पड़ेगा, किसके, अंकल के कलर के और पेरेंट के कलर को। तो इनका कलर रिकलर होके क्या बन जाएगा, ब्लैक। ठीक है, अगर पेरेंट के सिबलिंग का कलर कैसा हो, रेड, तब इनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। सिंपल रिकलर कर देंगे। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ इट इज कलर इज रेड देन रिकलर। अगर उनका कलर क्या हुआ, रेड हुआ, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, रिकलर कर देंगे। अब जो सेकंड कंडीशन बनती है, मान लो यहाँ पे क्या था, 5 था, सेम ही लेते हैं, यहाँ पे क्या था, 4 था, यहाँ पे 6 था, और ये 7 था। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैक है, ठीक है, और ये मान लो 4 भी आपका कैसा है, ब्लैक हुआ, और ये आपका कैसा हुआ, ये आपका रेड था, और ये आपका कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, ये कंडीशन थी सिंपल, मान लो ये कंडीशन है। अब देखो पेरेंट का जो कलर, ये भी सॉरी क्या था, रेड था, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट करे, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट कर। अब हम क्या करेंगे, रेड का पेरेंट का इसका सिबलिंग चेक करेंगे, इसका सिबलिंग क्या है, ये वाला एलिमेंट, इसका कलर कैसा है, ब्लैक, ब्लैक है, या फिर अगर नल हुआ, तब हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। रोटेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, अपने जो पेरेंट एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे। तो क्या रोटेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ से क्या है, इसका राइट है, यहाँ से क्या है, राइट है, तो आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, देन इसको रिकलर करेंगे। रिकलर क्या ऑन होगा, सिर्फ हमारा 6 और 5 रिकलर होगा, 7 एज इट इज का एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी यहाँ पे ये भी लिख के दिखा दी। इफ इट इज कलर इज ब्लैक और नल देन मेक सुटेबल रोटेशन एंड रिकलर इट। पहले क्या करो, जो रोटेशन परफॉर्म होने वाला वो रोटेशन परफॉर्म करो, फिर उसको रिकलर करो। ठीक है, इफ अ नोड इज रेड देन इट्स चिल्ड्रन आर ब्लैक। ठीक है, अगर आपका नोड जो होगा वो रेड कलर का होगा, ठीक है, ये क्या है, आपका नोड है, मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, 3 4, ये अगर रेड कलर का है, तो इसके जो चिल्ड्रंस होंगे वो किस कलर के होने चाहिए, ब्लैक कलर के होने चाहिए। क्योंकि हमें पता है अगर रेड रेड हुआ तो क्या कर जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, और हमें कुछ ऑपरेशन फिर फॉलो करने पड़ जाएंगे। ठीक है, वो ऑपरेशन क्या है, फिर हम उसके पेरेंट के सिबलिंग को चेक करेंगे कि उसका कलर रेड है या फिर ब्लैक है, देन उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नो टू एडजेसेंट रेड नोड, जो कि मैंने आपको बताया कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट रेड नोड के नहीं होने चाहिए। काउंट नंबर ऑफ ब्लैक नोड इन ईच पाथ, जो नंबर ऑफ ब्लैक नोड होने चाहिए हर एक पाथ पे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊं, इस वाले कंडीशन का कहा गया, ये वाला जो मैंने भी कंडीशन लिया था, ठीक है, अगर मान लो ये रहा कंडीशन, यहाँ बना लेते हैं, ये 5 था, ये 4 था, ये 6 था आपका, और ये 7 था, जिसको हमने रिकलर करके ये क्या हुआ था, हमारा ब्लैक हुआ था। ठीक है, ये भी हमारा क्या हुआ था, ब्लैक हुआ था। ऑलरेडी हमारा जो रूट नोड होता है किस कलर का होता है, ब्लैक होता है। इंसर्शन जो हमने करा था 7, वो किस कलर का था, रेड। अब नंबर ऑफ ब्लैक नोड देखो हर एक पाथ पे, इस राइट पाथ के लिए नंबर ऑफ ब्लैक नोड कितने, 2। लेफ्ट पार्टनर के नंबर ऑफ ब्लैक कितने, 1 और 2, जो कि हमारा फिर कैसा ट्री है, ये सही ट्री है। ठीक है, हमने जो रेड ब्लैक ट्री इंसर्ट करा किस तरीके से करा, सही तरीके से करा है। तो ये बेसिकली सारे ऑपरेशंस होते हैं। अगर आपसे एल्गोरिथम पूछे जाए तो आप ये एल्गोरिथम में ये स्टेप्स भी लिख के आ सकते हो, ये भी आपके बिल्कुल सही जाएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसका कोड भी एल्गोरिथम का वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझ लेंगे। ठीक है, इसके एल्गोरिथम को अच्छे तरीके से, इंसर्शन और डिलीशन एक साथ। तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि केटीयू में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पीवाईक्यूज में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो चलो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं,
10 है, 18 है, 7, 15, 16, 30, 25, 40, 62 और 1, ये सारे एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लैक ट्री इंसर्शन प्रॉपर्टीज। तो पहले क्या करा, इंसर्ट करा 10 को इंसर्ट करा, जिसका रूट नोड का हमेशा कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। फिर इंसर्ट करा हमने 18 को हम 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से बड़ा है छोटा है, 10 से अगर बड़ा है तो बीएसटी की कंडीशन पर वो किस तरफ आएगा, राइट नोड पे आएगा। तो 10 के राइट में क्या आ गया, 18, जिसका कलर क्या हो गया, रेड, क्योंकि हमें पता है जो हमारा न्यूली नोड होगा, अगर रूट नोड हुआ तो ब्लैक होगा, अदरवाइज ऑलरेडी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हो तो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया। फिर इंसर्ट करा हमने 7 को, तो 10 से क्या हुआ, 7 छोटा हुआ तो यहाँ पर आ गया 10 के लेफ्ट में 7, और वो भी किस कलर का, रेड रेड। तो अभी भी कोई भी कंडीशन वॉलिड नहीं है, क्योंकि रेड रेड आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इंसर्ट कर दिया 7 को। अब इंसर्ट करेंगे हम 15 को, 15 इंसर्ट होगा, 10 से कंपेयर करेंगे, 10 के राइट में आएगा, 18 से क्या है, 18 से छोटा है तो 18 के लेफ्ट में आया। तो ये बन गया सिंपल हमारा रेड ब्लैक ट्री। अब यहाँ पे देखो रेड रेड क्या कर गया, कन्फ्लिक्ट कर गया। अब रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गया, अब हम चेक करेंगे कि रेड का जो सिबलिंग है, रेड का सिबलिंग कौन है, ये 7, ठीक है। न्यू नोड का पेरेंट कौन है, रेड, इसका जो सिबलिंग है ये कौन है, अंकल, अंकल इसका क्या है, रेड है, ठीक है, इसका अंकल क्या है, रेड है। तो अब इसको जेड है तो इनको सिंपल क्या करना पड़ेगा, रिकलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वो लिख के भी बता रखा है, इफ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड देन चेक द कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग, जिसे हम अंकल बोल रहे हो, ऑफ न्यू नोड, इफ इट इज कलर रेड देन रिकलर। तो इसको क्या कर दो, इन दोनों को रिकलर कर दो, मतलब दोनों किस कलर के हो जाएंगे, ब्लैक कलर के हो जाएंगे। इसको नहीं छेड़ना हमें, बस अंकल और पेरेंट्स को दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकलर करना पड़ेगा। वापिस हम चेक करेंगे कि इनका पेरेंट, मतलब पेरेंट का पेरेंट, अगर उसका कलर भी, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो रूट नोड नहीं है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तब उसका कलर भी हम क्या करेंगे, रिकलर करेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन जो हमारा इसका पेरेंट है वो ऑलरेडी क्या है, रूट नोड है, तो हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी है, हमें सिंपल पेरेंट और अंकल का कलर चेंज करना था, जिनका हमने कलर चेंज करके क्या कर दिया, 7 और 18 को कलर कर दिया ब्लैक में, ठीक है। अब हम इंसर्ट करेंगे 16, इंसर्ट करेंगे 16, तो 16 क्या है, 10 से बड़ा है तो 18 पे, 18 से छोटा 18 के लेफ्ट में गया, 15 से बड़ा तो 15 के राइट में, तो यहाँ पे 16 इंसर्ट हो गया, जिसका कलर क्या होगा, रेड। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गया। अब रेड कन्फ्लिक्ट कर गया तो अब वापस चेक करो, ये रहा रेड, इसका पेरेंट कौन है, 15, 15 का सिबलिंग, सिबलिंग यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, नल, और नल का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो नल का कलर क्या हुआ, यहाँ पे ब्लैक हुआ। अब यहाँ पे ब्लैक हुआ तब हमें क्या करना पड़ता है, कुछ रोटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। रोटेशन किस बेसिस करेंगे, पेरेंट के बेसिस पर। तो पेरेंट के बेसिस पर यहाँ पे हमारा कंडीशन वॉलिड होना शुरू हुआ है, तो यहाँ से चेक करो, यहाँ से क्या हुआ, ये लेफ्ट आया, फिर क्या हुआ, राइट हुआ, तो कैसा रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, एलआर रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, इफ द पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड देन चेक द कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग ऑफ न्यू नोड, इट्स कलर इज ब्लैक और नल देन परफॉर्म रोटेशन एंड रिकलर। पहले में इसमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, एलआर रोटेशन। अब एलआर रोटेशन कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखो, एलआर रोटेशन के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। जब आप राइट रोटेशन परफॉर्म कर दोगे इस वाले एलिमेंट के अंदर, सिंपल राइट रोटेशन परफॉर्म मतलब इसको इस तरफ मूव कर दोगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, 15 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रखा है, 16 ऊपर चला गया, 15 इधर आ गया। अब सिंपल यहाँ करना, अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। तो लेफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन मतलब राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो 16 आपका ऊपर चला गया, 18 इधर आ गया, 15 इधर आ गया। और रिकलर सिर्फ किसको करना है, पेरेंट और उसके अपर पेरेंट को, ठीक है। 15 को हमें नहीं छेड़ना है। तो 15 एज इट इज का एज इट इज, 16 और 18 क्या हो गया, आपस में रिकलर हो गया, मतलब 16 का कलर रेड था तो उसे हमने क्या कर दिया, ब्लैक, और 18 का कलर ब्लैक था तो उसे हमने क्या कर दिया, रेड। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज इन फॉलो कर रही है। देखो नंबर ऑफ ब्लैक नोड भी दोनों तरफ क्या है, सेम है, और कोई भी आपस में दो रेड नोड कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। अब इंसर्ट करेंगे हम 30 को, ठीक है। इंसर्ट जब हम करेंगे 30 को, तो 13 क्या है, 10 से बड़ा है, 16 से भी बड़ा है, 18 से भी बड़ा, तो 18 के राइट में जाएगा 30। फिर सिंपली वापस रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गए। अब इसका पेरेंट क्या है, ये 18 का, और इसका 18 का सिबलिंग क्या है, ये 15, जो कि इसका क्या हुआ, अंकल, अंकल का कलर कैसा है, रेड, ठीक है। अंकल का कलर रेड है तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, पेरेंट और अंकल को रिकलर करना पड़ेगा। रिकलर मतलब इन दोनों का कलर चेंज कर दो, ब्लैक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
दोनों का कलर क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसका जो अपर पेरेंट का भी पेरेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो रूट नोड नहीं है, तो इसका कलर भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये ब्लैक से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लैक से क्या हो गया, रेड, और ये हो गया ब्लैक, ये ब्लैक, ठीक है। अब नंबर ऑफ ब्लैक नोड देख लो, यहाँ पर भी दो है, इधर से चले तो इस पे भी दो नोड है, और इधर से चले इस पे भी दो नोड है, और कोई भी दो रेड नोड आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इंसर्ट हम क्या करेंगे, 25 इंसर्ट करोगे, 25 10 से बड़ा है, 10 के राइट राइट में आता जाएगा। फिर 13 से क्या है, छोटा, तो 30 के लेफ्ट में आ गया रेड। अब रेड रेड क्या करके कन्फ्लिक्ट करके वापिस, तो रेड रेड कन्फ्लिक्ट करे, इसका पेरेंट ये रहा, पेरेंट का सिबलिंग क्या है, एग्जिस्ट नहीं है, नल है। मैंने बताया था अगर ब्लैक और नल हो तो हमें क्या करना पड़ता है, रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। रोटेशन क्या रोटेशन परफॉर्म होगा, वो कैसे चेक करेंगे, इसका जो पेरेंट है इससे चेक करो, जहां पे कंडीशन वॉलेट हुई है, तो यहां से क्या है, राइट मूव हो रहा है, और यहां से क्या है, लेफ्ट मूव हो रहा है, तो कैसा रोटेशन परफॉर्म होगा, आरएल रोटेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, देन हम सिंपली राइट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करोगे इस वाले में, यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करोगे, लेफ्ट रोटेशन मतलब राइट की तरफ मूव कर दोगे, राइट की तरफ शिफ्ट करने पे ये क्या हो जाएगा, 20, ये 30 इधर चला जाएगा, 25 आपका टॉप पे पहुंच जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो 25 आपका टॉप पे पहुंच गया, 30 इधर चला गया। अब यहाँ पे क्या सिंपल आ गया, आर आर रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। आर आर रोटेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ आप शिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा, 25 आपका टॉप पे पहुंचा, 18 आपका इधर चला जाएगा, और 13 आपका राइट में रह जाएगा। तो ये 10 16 15 25 18 और 30, और रिकलर करना पड़ेगा किसको, पेरेंट और अंकल को। चिल्ड्रन को एज इट इज का एज इट इज रहने दो, चिल्ड्रन एज इट इज का एज इट इज है। पेरेंट आपका क्या था, जो पेरेंट था आपका किस कलर का था, ब्लैक कलर का था, वो रेड में चेंज हो गया। अंकल किस कलर के थे, रेड में थे, वो भी किस में कलर हो गए, ब्लैक में हो गए। तो ये हो गया नेक्स्ट रोटेशन जो हमने परफॉर्म करी। यहाँ पे लिख भी रखा है, सिबलिंग कलर इज ब्लैक और नल, देन सिंप्लीफाई परफॉर्म रोटेशन एंड रिकलर इट, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 40 है। अब 40 को चेक करोगे वापस, जो कि क्या है, 10 से ग्रेटर है, तो 10 के राइट में आएगा, राइट में आएगा। 25 से भी ग्रेटर है, 25 के राइट में। 30 से भी ग्रेटर है, तो 35 के राइट में। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, ये दोनों रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गए, कन्फ्लिक्ट कर गए, तो ये रहा हमारा पेरेंट, इसका सिबलिंग क्या है, ये 18। इसको चेक करो, इसका कलर भी क्या है, रेड, ठीक है। अगर पेरेंट के सिबलिंग का कलर रेड होता है तो हमें सिंपल क्या करना पड़ता है, रिकलर करना पड़ता है पेरेंट और उसके सिबलिंग को। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपल ब्लैक। फिर उसके बाद वापस चेक करेंगे, इनका जो पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो कलर, वो उसका कलर क्या है, ब्लैक, तो ये भी कलर हो गया चेंज, किस में हो जाएगा, रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, इफ पेरेंट कलर इज रेड देन सिंप्लीफाई चेक सिबलिंग कलर इज रेड देन रिकलर इट। तो कर दिया रिकलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑलरेडी हमने इसका कलर रेड था, इसको चेंज करके हमने रेड करा, तो ये रेड रेड आपस में क्या कर गए, कन्फ्लिक्ट कर गए, रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गए। तो इस रेड का जो सिबलिंग है वो 7 है, जिसका कलर क्या है, ब्लैक। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, इसका ये क्या है, राइट रोट, यहाँ पे क्या है, राइट मूव कर रहा है, यहाँ भी क्या है, ये राइट नोड है, तो आर आर रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आर आर रोटेशन मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो 16 चला जाएगा, आपका रूट नोड बन जाएगा। 10 इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, 7 भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और 10 के राइट में आपका ये 15 पहुंच जाएगा, और 25 एज इट इज का एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक बार इसे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो ये वाला, ये जो ये ट्री है, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। सिंपली क्या है ये ट्री है, देखो पहले बना लेते हैं। यहाँ क्या है, 10 है, ये रहा 7, ये रहा 16, ये रहा 15, और ये रहा 25, देन 18, देन आपका 30, और देन आपका 40। मुझे क्या परफॉर्म करना है, आर आर रोटेशन परफॉर्म करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आर आर रोटेशन देखो कैसे परफॉर्म होगी, यहाँ पे समझो। आर आर रोटेशन मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो 16 जाएगा आपके टॉप पे, 16 के राइट में लेफ्ट में पहुंचेगा 10, 10 के लेफ्ट में पहुंचेगा आपका 7, ठीक है। अब यहाँ पे 16 की इधर क्या था, 25 एज इट इज, 25 के लेफ्ट में था 18, 25 के राइट में था 30, और 30 के राइट में था 40। अब जो 15 है वो चेक करेंगे 15 से, 15 जो 16 से क्या है, छोटा है, तो 16 के लेफ्ट में, 10 से क्या है, बड़ा है, तो 10 के राइट में आ जाएगा आपका 15। सिंपल ये चीज करनी थी आपको लेफ्ट आर आर रोटेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रोटेशन परफॉर्म कर दी, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिखा दी है। अब इसका जो सिंपल रोटेशन करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगा, ये रहा, सिंपल सिबलिंग कलर इज ब्लैक देन डू सुटेबल रोटेशन एंड रिकलर, ठीक है। रिकलर किस किस को करना है वो देखो यहाँ पे ध्यान से, रिकलर हमें इसको करना पड़ेगा, और इस वाले मतलब पेरेंट और पेरेंट को रिकलर करना पड़ेगा। ये जो चिल्ड्रन है एज इट इज का एज इट इज रहेगा।
तो 25 एज इट इज का एज इट इज रहा। पेरेंट का कलर हमने क्या कर दिया, रेड से ब्लैक, और जो इधर रूट नोड था उसका कलर क्या कर दिया हमने, ब्लैक से रेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये एलिमेंट भी इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट हुआ हमारा, 60। 60 को चेक करेंगे, 40 से क्या है वो बड़ा है, तो 40 के डायरेक्ट कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। तो 40 के राइट में आ गया, वापस चेक करो, रेड रेड कंप्लीट कर गया। तो यहाँ पे इसका जो पेरेंट है, पेरेंट का सिबलिंग क्या है, नल है। नल है तो हमें रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या रोटेशन परफॉर्म होगा, आर आर रोटेशन परफॉर्म होगा। आर आर रोटेशन मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट ऑपरेशन होगा। तो 240 ऊपर चला जाएगा, 30 इधर आ जाएगा और 60 इधर ही रह जाएगा। तो ये रोटेशन परफॉर्म करने के बाद ये आ गई। अब सिंपल रिकलर किसको होगा, 30 और 40 रिकलर होंगे, 60 एज इट इज रहेगा। तो 30 का कलर क्या है, अभी ब्लैक है तो रिकलर करके हो जाएगा रेड। 40 का कलर क्या है, रेड, तो उसको हम क्या कर देंगे, ब्लैक, और 60 एज इट इज का एज इट इज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा वो क्या होगा, 2 इंसर्ट होगा। ठीक है, अब 2 इंसर्ट करेंगे तो वापस हम चेक करेंगे, 16 से क्या है छोटा तो 16 के लेफ्ट में, 10 से क्या है छोटा तो 10 के भी लेफ्ट में, 7 से भी क्या है छोटा तो 7 के भी लेफ्ट में। तो 2 का कलर क्या है, रेड, और ऊपर क्या है 7, पेरेंट का कलर क्या है, ब्लैक। अगर न्यू नोड का कलर रेड हो और पेरेंट का कलर ब्लैक हो तो सिंपल हमें एग्जिट कर जाना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है वो क्या हमारा, 1। अब 1 को करेंगे तो 1 क्या है, 2 से छोटा है तो 2 के लेफ्ट में आएगा। ठीक है, अब वापिस देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, रेड रेड कंफ्लीट कर गया। अब रेड रेड कंफ्लीट करा, अब वापिस देखो इसका पेरेंट है, इसका सिबलिंग क्या है, नल है। ठीक है, नल है तो हमें सिंपल क्या रोटेशन परफॉर्म करने भी, कहाँ पे वाली 2 है, 2 पे हुई है। तो यहाँ से देखो किस किस तरफ मूव हो रहा है, लेफ्ट मूव हो रहा है, ये भी लेफ्ट मूव। तो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन मतलब राइट शिफ्ट करो, राइट शिफ्ट करोगे तो 2 पर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और 2 का कलर चेंज हो जाएगा और 7 का कलर चेंज हो जाएगा। तो 2 का कलर रेड से क्या हो गया, ब्लैक, 7 का कलर ब्लैक से क्या हो गया, रेड, और 1 एज इट इज। तो जो हमारे फाइनल जो हमारा रेड ब्लैक ट्री है इंसर्ट होने के बाद इस तरीके से दिख रही है। अब नंबर ऑफ ब्लैक नोड भी देख लो हर एक पाथ पे, इधर कितने, 2 ब्लैक नोड है, इधर भी कितने, 2 ब्लैक नोड है, इधर भी कितने, 2 ब्लैक नोड है, और इधर भी कितने, 2 ब्लैक नोड है। और कोई भी दो आपस में रेड एडजेसेंट एलिमेंट नोड नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी रेड रेड कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है। और ये हमारा जो फाइनल ट्री है यही हमारी रेड ब्लैक ट्री है। ठीक है, तो ये हमारी जो ट्री बनी यही हमारी फाइनल ट्री कहलाएगी, जो कि मैंने आपको सारे एलिमेंट इंसर्ट करके दिखा दिए, और इसमें आपको सारे केसेस समझा दिए कि क्या क्या केस बन सकते हैं इंसर्ट करते हैं वक्त। ठीक है, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा किस तरीके से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, कब रोटेशन परफॉर्म करते हैं, कब रोटेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, कब रिकलर करते हैं। ठीक है, और कब हम सिंपल एग्जिट कर जाते हैं। तो ये सारे जो टाइप्स के ऑपरेशन थे मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब एक और क्वेश्चन देखिए, अब जो एकेटीव में क्वेश्चन पूछे गए वो तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए, वो इस टाइप के क्वेश्चन थे ही नहीं। ठीक है, अब देखो, इंसर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लैक ट्री। एकेटीव 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। क्या क्या है, 61 58 51 32 39 और 29। ठीक है, अब इंसर्ट करो 61। 61 पहला एलिमेंट है तो एज अ ब्लैक नोड इंसर्ट हुआ। अब 58 इंसर्ट करोगे, 61 से क्या है छोटा तो 61 के लेफ्ट में जाएगा, लेकिन उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। ठीक है, अब इंसर्ट करो 51। 51 को इंसर्ट करोगे, 61 से क्या हुआ, छोटा हुआ, तो 58 से भी क्या है, छोटा है, तो उसके भी लेफ्ट में आके इंसर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड रेड कंफ्लिक्ट हो गए। तो इसका रेड 51 का पेरेंट कौन है, 58, इसका सिबलिंग क्या है, नल। तो सिबलिंग नल हुआ, तब हमें यहाँ रोटेशन परफॉर्म करने की, क्या रोटेशन, इसके भी लेफ्ट में इसके भी लेफ्ट में, तो सिंपल एल एल रोटेशन परफॉर्म कर दो। एल एल रोटेशन मतलब राइट की तरफ शिफ्ट कर दो हर एक एलिमेंट को। तो चेक पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड, देन चेक इट्स पेरेंट सिबलिंग इट्स नल और ब्लैक, देन परफॉर्म रोटेशन एंड रिकलर इट। जब आप इसमें एल एल रोटेशन परफॉर्म करोगे, 58 चला जाएगा टॉप पे, 61 उसके राइट में, 51 उसके लेफ्ट में, और कलर किसका चेंज होगा, 58 और 61 का। इसका कलर रेड से क्या हो जाएगा, ब्लैक, इसका ब्लैक से क्या हो जाएगा, रेड। जो कि सिंपल मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा दिया। ये रहा 58, ये रहा 51, ये रहा 61, जिनका कलर क्या होगा, इंटरचेंज हो गया। ठीक है, ये 58 का कलर रेड से क्या हो गया, ब्लैक, और 61 ब्लैक से क्या हो गया, रेड, क्योंकि अब ये क्या बन गया, चाइल्ड बन गया, और 51 हमारा क्या बन गया, रूट नोड बन गया। अब इंसर्ट करेंगे 32। 32 को इंसर्ट करेंगे तब हम क्या देखेंगे, 58 से क्या है छोटा है तो 58 के लेफ्ट में, 51 से भी क्या है छोटा तो 51 के भी लेफ्ट में, जिसका कलर क्या है, रेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेड रेड कंफ्लिक्ट कर गया। तो 32 का पेरेंट क्या है, 51, इसका सिबलिंग क्या है, 61, जो कि इसका क्या हुआ, अंकल। तो अंकल अगर रेड हुए तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, रिकलर करना पड़ेगा, किसको, पेरेंट और अंकल को। तो ये दोनों सिंपल क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों सिंपल क्या हो गए, ब्लैक हो चुके हैं। ठीक है, अब इंसर्ट करेंगे हम 39 को।
जो कि 39 क्या है 32 से बड़ा है, तो 32 के राइट में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गए, और इसका इसका पेरेंट 32 है, इसका सिबलिंग क्या है, नल है। अगर इसका सिबलिंग नल है तो हमें सिंपल रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या रोटेशन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, एलआर रोटेशन। ठीक है, एलआर रोटेशन के लिए आपको पहले राइट रोटेशन परफॉर्म करो, देन लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म कर दो। ठीक है, तो आप इसमें जब आप राइट रोटेशन परफॉर्म करोगे, मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, तो 39 टॉप पे चला जाएगा और 32 इधर चला जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एल रोटेशन मूव करना पड़ेगा। एल रोटेशन मतलब राइट की तरफ शिफ्ट करो। जब आप इसे राइट की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो 39 चला गया टॉप पे, 51 आ गया इधर, और 32 चला गया इधर। और रिकलर किसको करना पड़ेगा, पेरेंट और अंकल को। ठीक है, चिल्ड्रन एज इट इज का एज इट इज रहेगा। तो ये दोनों किस कलर के हो जाएंगे आपका, 51 आपका कैसा था, ब्लैक में था तो वो रेड में हो जाएगा। 39 आपका किसका था, रेड में था तो वो ब्लैक में हो जाएगा। और 32 एज इट इज का एज इट इज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा 39 भी इंसर्ट। अब जो इसमें नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है 29। तो 29 को जब हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो 29 क्या है, 32 से छोटा है, तो 32 के लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गया, रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गया। तो इसका पेरेंट क्या है, 32, 32 का सिबलिंग क्या है, 51, जो कि इसका क्या हुआ, अंकल। अंकल का कलर क्या हुआ, रेड। अंकल का अगर कलर रेड हुआ तो हमें पेरेंट और अंकल का कलर सिंपली क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इन दोनों को कलर सिंपल क्या कर देंगे हम, ब्लैक कर देंगे। और इसका पेरेंट भी है, तो इस पेरेंट का भी पेरेंट है, तो इसका कलर भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी रेड से क्या हो जाएगा, ब्लैक से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, सिंपल। तो ये देखो 39 का कलर भी रेड कर दिया, इन दोनों का कलर ब्लैक कर दिया, और ये हमारा सिंपल 29 हो गया। अब नंबर ऑफ ब्लैक नोट काउंट कर लो, इधर से भी कितने 2, इधर से भी कितने 2, और इधर से भी कितने 2। मतलब हर एक पाथ के लिए जो नंबर ऑफ ब्लैक नोड आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जिसका मतलब जो हमारा फाइनल ट्री है वो इस तरीके का ट्री बनेगा, जो कि हमने बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दो आपस में रेड नोड कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, और नंबर ऑफ ब्लैक नोड इन ईच पाथ जो भी हमारे क्या आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था AKTU 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब ऐसी एक और क्वेश्चन पूछा गया था AKTU के अंदर 2021-22 में भी, और 22-23 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या कितने एलिमेंट थे इस क्वेश्चन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट थे। ठीक है, एक एक करके एलिमेंट को इंसर्ट करो। इंसर्ट करा हमने 15, 15 जब आप इंसर्ट करोगे, फर्स्ट एलिमेंट हो तो एज अ ब्लैक नोड और रूट नोड इंसर्ट हुआ 15। फिर हमारा क्या इंसर्ट 13, 15 से क्या हुआ छोटा, तो 15 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा, जिसका कलर क्या होगा, रेड। अब इंसर्ट करेंगे हम 12, इंसर्ट जब करोगे 12, ठीक है, तो 15 से क्या है छोटा, और 13 से भी क्या है छोटा, तो 13 के भी लेफ्ट में इंसर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गया। अब इसका पेरेंट क्या है, ये 13, इसका सिबलिंग क्या है, नल। नल है तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशन परफॉर्म करो। रोटेशन जब आप परफॉर्म करोगे, क्या रोटेशन परफॉर्म होगा, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन मतलब राइट की तरफ शिफ्ट कर दो हर एक एलिमेंट को, तो 13 पहुंच जाएगा टॉप पर, 15 चला गया आपके राइट एलिमेंट, और 12 आपका लेफ्ट एलिमेंट। और रिकलर कौन होगा, आपका पेरेंट और अंकल। ठीक है, सिंपल इन दोनों को रिकलर कर दोगे तो 13 आपका रेड से क्या हो जाएगा, ब्लैक, और 15 आपका ब्लैक से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही लिख रखा है, यहाँ पे 13 हो गया, 12 हो गया आपका रेड, और 15 क्या हो गया आपका रेड। अब इंसर्ट करेंगे हम 16, 16 क्या है, 13 से बड़ा है, 15 से भी बड़ा है, तो 15 के राइट में जाएगा। तो 15 के राइट में आया 16, जिसका कलर क्या हुआ, रेड। अब रेड रेड यहाँ पे क्या हो गए, कन्फ्लिक्ट कर गए। तो रेड रेड कन्फ्लिक्ट हुआ, तो रेड इसका पेरेंट क्या है, 15, 15 का सिबलिंग क्या है, 12, जो कि इसका क्या हुआ, अंकल। तो अंकल का कलर क्या है इसमें, रेड। तो अंकल का कलर रेड हुआ, तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, रिकलर करना पड़ेगा, किसको, 12 और 15 को। तो पेरेंट सिबलिंग इज रेड, देन सिंपली रिकलर इट। तो इन दोनों का कलर सिंपल क्या कर दो, ब्लैक कर दो। तो 12 और 15 का कलर कर दिया हमने ब्लैक, और 16 एज इट इज रेड ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, इंसर्ट कर लिया 16 को। अब इंसर्ट करेंगे हम 19 को। ठीक है, जब आप इंसर्ट करोगे 19 को, तो 13 से क्या है, बट 19 क्या है, 13 से बड़ा है, तो 13 के राइट में है, 15 से भी बड़ा है, 15 के भी राइट में, 16 से भी बड़ा है, 16 के राइट में। तो 16 के बड़ा 19 आ गया हमारा। ठीक है, एज अ रेड नोड आया। ठीक है, तो यहाँ पे रेड रेड क्या करके, कन्फ्लिक्ट कर गए, कन्फ्लिक्ट कर गए, तो इसका अंकल देखो, तो अंकल क्या है, इसका ब्लैक है, नल है। नल है तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या रोटेशन, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है तो इसका भी राइट है, इसका भी राइट है, तो RR रोटेशन परफॉर्म करो। RR रोटेशन मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। जब सबको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो 16 चला जाएगा टॉप पर, 15 इधर रह जाएगा, और 19 इधर रह जाएगा। और रिकलर कौन होगा, आपका पेरेंट और अंकल। मतलब 15 और 16 रिकलर होंगे, 15 ब्लैक हो जाएगा रेड, और 16 रेड हो जाएगा ब्लैक। सिंपल है, तो यहाँ पे वही कर रखा है, 13 12
16, 15 और 19, ठीक है। और यहाँ पे कंडी बता भी रखा है कि चेक पेरेंट सिबलिंग इज ब्लैक और नल, देन परफॉर्म रोटेशन एंड रिकलर इट। अब इंसर्ट करेंगे हम 23। 23 क्या है, 19 से बड़ा है तो 19 के राइट में जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, रेड रेड क्या करके कन्फ्लिक्ट कर गए। और रेड रेड कन्फ्लिक्ट कर गए तो हमें सिंपल चेक करना पड़ेगा अंकल। अंकल का कलर क्या है इसमें, रेड। अंकल का कलर रेड है तो इन दोनों को सिंपल क्या करो, रिकलर कर दो। तो 15 और 19 को रिकलर करोगे, 15 रेड से क्या हो जाएगा, ब्लैक, और 19 भी क्या हो जाएगा, रेड से ब्लैक। फिर इसका भी पेरेंट है, पेरेंट का भी पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ब्लैक से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे लिख रखा है चेक पेरेंट सिबलिंग इज रेड देन सिंपली रिकलर इट। तो यहाँ पे देखो 13, 16, 15, 19, 23 और 12, इन दोनों का कलर रेड से कर दिया ब्लैक, और इसका पेरेंट था हमारा ब्लैक तो उसको रेड में कन्वर्ट कर दिया। और सिंपल सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ ब्लैक नोड भी हर एक पाथ में सेम है, और कोई भी दो रेड नोड आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंसर्ट करेंगे हम 5 इंसर्ट करोगे, 13 से क्या है छोटा है तो 13 के लेफ्ट में, 12 से भी क्या है छोटा तो 12 के भी लेफ्ट में। तो एज अ न्यू नोड आपका 5 आपका इंसर्ट हुआ जिसका कलर क्या हुआ, रेड। तो इसका पेरेंट का कलर क्या है, ब्लैक। ब्लैक है तो सिंपल आपको क्या कर देना, एग्जिट कर जाना है, कोई भी रोटेशन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी है। अब इंसर्ट करेंगे 8 इंसर्ट करोगे तो 5 से बड़ा है तो 5 के राइट में आएगा आपका 8। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड रेड कन्फ्लिक्ट हुआ, रेड रेड कन्फ्लिक्ट हुआ तो इसका पेरेंट है 5। 5 का सिबलिंग क्या है, नल। नल हुआ तो इसका अंकल भी क्या हुआ, नल हुआ। तो सिंपल हमें रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या रोटेशन परफॉर्म होगा, यहाँ से क्या है लेफ्ट और यहाँ से क्या राइट, तो एलआर रोटेशन परफॉर्म होगा। एलआर रोटेशन जब आप सिंपली परफॉर्म करोगे तब आपको पहले राइट रोटेशन परफॉर्म करो। राइट रोटेशन परफॉर्म करने मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, तो 5 इधर चला जाएगा, 8 आपका टॉप पे पहुंच जाएगा। फिर आपको लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो चेक पेरेंट सिबलिंग इज नल और ब्लैक देन सिंपली परफॉर्म रोटेशन एंड रिकलर इट, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, यहाँ पे देखो पहले हमने क्या करा, राइट रोटेशन परफॉर्म करा। फिर अब यहाँ पे हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करोगे तो 8 जाएगा आपके टॉप पे, 12 जाएगा आपके राइट साइड में, और 5 एज इट इज। 5 का कलर एज इट इज का एज इट इज रहेगा। पेरेंट और अंकल का, पेरेंट और अपर पेरेंट का कलर चेंज हो जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा, रेड से ब्लैक, ब्लैक आपका क्या हो जाएगा, जो आपका 12 है ब्लैक से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सिंपल है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख के भी दिखा दी। ये रहा 8, ये रहा 5, ये रहा 12, 13, 16, 15, 19, 23 एज इट इज के एज इट इज। तो यहाँ पे जो सारे एलिमेंट थे वो भी इंसर्ट हो गए। जो हमारा फाइनल रेड ब्लैक ट्री बनेगा इंसर्ट होने के बाद वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर है। अब नंबर ऑफ ब्लैक नोड भी देख लो हर एक पाथ पे। यहाँ पे कितने, 2 हैं, यहाँ पर भी कितने, 2 हैं, और यहाँ पर भी कितने, 2 हैं। तो नंबर ऑफ जो ब्लैक नोड हुए हर एक पाथ के लिए वो भी हमारे क्या है, सेम है। तो जो हमारा जो फाइनल ट्री बनेगा सारे एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद वो इस तरीके का ट्री बनेगा, जो कि बिल्कुल सही बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछले 3 साल क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपके इंसर्ट के रिलेटेड रेड ब्लैक ट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करा दिए हैं। यहाँ पर एक प्रूफ है जो कि इंपॉर्टेंट प्रूफ है, जो कि आपका AKTU 2022-23 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या कह रहा है प्रूफ, सो डेट अ रेड ब्लैक ट्री विद एन इंटरनल नोड हैज हाइट एट मोस्ट 2 log n+1, ठीक है। मतलब आप रेड ब्लैक ट्री है जिसके अंदर इंटरनल नोड कितने हैं, एन, तो उनकी जो हाइट निकलेगी एटमोस्ट ज्यादा ज्यादा कितनी निकलेगी, 2 log n+1 निकलेगी, ठीक है। तो द सब ट्री रूटेड एट एनी नोड x कंटेन, उसके लिए जो इंटरनल नोड निकलेंगे वो कितने निकलेंगे आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 2⁻⁻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 ⁻
आपके पास कोई सब ट्री रूटेड है, सब ट्री रूटेड मतलब एक रूट है, उसके अंदर ये ट्री बने हुए, उसके अंदर भी ट्री बने हुए, तो उनकी जो हाइट निकली वो क्या निकलेगी, 2 की पावर bhx-1। ये सिंपल सा फॉर्मूला ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वो देखो। मान लो आपके पास एक नोड है सिंपल 47 है, जिसका कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है, रेड पेन से लेकिन ब्लैक मान के चलो, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, हमारा नील होता है। तो इसका जो ब्लैक हाइट आएगा वो कितने नोड है ब्लैक के, एक ही है, तो इसका ब्लैक हाइट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, सिंपल है। ब्लैक हाइट अगर 1 निकला तो इसका फॉर्मूला लगा है 2 की पावर bhx-1। तो 2 की पावर क्या है, 1 - 1, 2 की पावर 1 कितना हुआ, 1, 1 - 1 कितना हो गया, 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2, ठीक है, और -1, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो टोटल इंटरनल नोड कितने हो गए, 1, और जो कि क्या है, एक ही है, जो कि कौन है, 47 है। तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब एक और एग्जांपल ले, सिंपल मान लो ये 47 था, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 58 है, और 58 है हमारा किस कलर का, ब्लैक कलर का है, ठीक है, और ये जो 12 है हमारा रेड कलर का है, और ये भी हमारा कैसा है, ब्लैक कलर का है। तो इस पर्टिकुलर 47 के लिए अगर हम BH निकालेंगे, अब हमारा ब्लैक हाइट कितना निकलेगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लैक नोड है इसलिए 2 आ गया ब्लैक हाइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर bhx-1, तो 2 की पावर 2
-1, 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, 4 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। तो टोटल इंटरनल लोड कितना है 3, जो कि कितना है 1 2 3। तो टोटल इंटरनल लोड हमारे कितने हुए 3 हुए। तो इस पर्टिकुलर के लिए भी ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये फॉर्मूला जो बताया कि एटमोस्ट जो हाइट निकलेगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ट्री के लिए, वो क्या आएगा 2 की पावर bhx -1, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया। फिर क्या है, अब हाइट h नोड हैज ब्लैक हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ट्री है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ट्री की अगर हम हाइट निकालेंगे वो क्या होता है एच। तो जिसकी एटलीस्ट जो हाइट आएगी, ठीक है, एटलीस्ट हाइट आएगी वो क्या आएगी h/2। h/2 क्यों आएगा, क्योंकि हर एक पाथ के लिए एक ना एक तो रेड नोट तो होगा ही होगा, जिस वजह से जो इसकी हाइट आएगी क्या होगा, डिवाइड होगा ब्लैक और रेड में। इस वजह से जो हाइट निकली वो क्या निकलेगी h/2। मैंने क्या बोला, एटलीस्ट कितना आएगा h/2, ठीक है, इससे ज्यादा भी आ सकती है। तो मेरे क्या निकल गए, दो फॉर्मूला निकला, एक एन ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, जो कि मेरा क्या है ब्लैक हाइट निकाला मैंने। ब्लैक हाइट मेरा क्या है h/2। और यहाँ पे क्या है एक फॉर्मूला 2 की पावर bhx -1। अब ये ब्लैक हाइट जो निकला है इसको यहाँ पे सिंपल क्या कर देना, मेरे को पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू मेरे को सिंपल क्या कर देनी है, इस वाले वैल्यू के अंदर ये ब्लैक हाइट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देखो वही लिख रखा है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर h/2 -1, यहाँ पे bhx की जगह मैंने h/2 इंसर्ट कर दिया। अब ये 1 इधर चला गया तो n+1 हो गया और 2 की पावर h/2, ये 2 इधर चल के log हो गया तो सिंपल log n+1 और यहाँ पे h/2, ठीक है। और ये 2 इधर होके इधर चला गया तो ये क्या आ गया, h ग्रेटर देन इक्वल टू 2 log n+1, h लेस देन इक्वल टू 2 log +1, ठीक है। और जो कि यहाँ पे जो हमें यही प्रूव करके दिखाना है कि जो हाइट है एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी है 2 log n+1, और जो कि मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा दिया वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। रेड ब्लैक ट्री इन बाइनोमियल हीप। तो बाइनोमियल हीप बेसिकली एक तरीके से आपकी है बाइनरी हीप की तरह ही है, ठीक है। लेकिन जो बाइनोमियल हीप है वो ऐसा कलेक्शन आपके किसके बाइनोमियल ट्री का, जो कि सेटिस्फाई करती है हीप प्रॉपर्टीज। हीप प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था यूनिट 1 के अंदर, मैक्स हीप प्रॉपर्टी और मिन हीप प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम वही प्रॉपर्टीज यहाँ भी फॉलो होता है हमारे किसके अंदर, बाइनोमियल हीप के अंदर। तो बाइनोमियल हीप आपका क्या है, कलेक्शन है बी ट्रीज के अंदर जो कि सेटिस्फाई और फॉलो करेंगी मिनी प्रॉपर्टीज को या फिर मैक्स हीप प्रॉपर्टीज को। ज्यादातर ये क्या करते हैं, मिनी प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करते हैं। अगर सिंपल बताऊं तो बाइनोमियल हीप बेसिकली क्या है, ये आपका एक, ठीक है, ये रहा ट्री, ठीक है। ये हमारे बेसिकली क्या है, ये हमारे बाइनोमियल ट्री है, ठीक है। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन जो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल हीप बोलेंगे। क्लियर है। तो ये फॉर्मेशन होता है बेसिकली हमारे किसका, बाइनोमियल हीप का। तो आपको ये समझ में आएगा कि बाइनोमियल हीप बेसिकली क्या होता है। तो देखिए मिन हीप क्या होता है, मिन हीप प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि देखो हमने यूनिट 1 के अंदर अच्छे तरीके से समझा था कि जो मैंने आपको बाइनरी हीप के अंदर बताया था, मैक्स हीप कैसे क्रिएट करते हो, मिन हीप कैसे क्रिएट करते हो, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है। अगर आपको अच्छे तरीके से अगर समझना हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मिन हीप कैसे फाइंड करते हैं, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा रखा है डाकी। तो चलो देखते हैं कि मिनी बेसिकली क्या है। मिनी बेसिकली क्या है, जो आपका पेरेंट नोड होगा वो आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा, और उसके जो चाइल्ड नोड होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, उससे पेरेंट नोड से ग्रेटर होंगे। तो मिन हीप इन विच ईच नोड हैज अ वैल्यू लेसर देन द वैल्यू ऑफ इट्स चाइल्ड। बेसिकली क्या कह रहा है, अगर मिन हीप प्रॉपर्टी क्या है, अगर पेरेंट की वैल्यू यहाँ पे 32 है तो उसके जो चिल्ड्रंस होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, ये मान लो 54 हो गया और ये कितना हो गया 68 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, मिन हीप प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर है। तो वही बात यहाँ पे लिख रखी है। बाइनोमियल हीप का बेसिकली यूज क्यों करते हैं, बाइनोमियल हीप इज यूज टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू को बिल्ड करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हम बाइनोमियल हीप का यूज करते हैं। इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ बाइनरी हीप दैट गिव फास्टर मर्ज और यूनियन ऑपरेशन along with the other operation provided by binary heap। तो बाइनोमियल हीप बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये एफिशिएंटली ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एफिशिएंटली ऑपरेशन परफॉर्म मतलब जो यूनियन ऑपरेशन होता है या फिर मर्जिंग ऑपरेशन होती है, इन लॉगरिथमिक टाइम के अंदर ये आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करके दे देता है। इसलिए जो बाइनोमियल हीप है एज अ एफिशिएंट ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर है। तो ये बेसिकली सिंपल सी बात यहाँ पे लिख रखी थी जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल हीप की वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल हीप क्या क्या है, एवरी बाइनोमियल ट्री इन द हीप मस्ट फॉलो द मिनी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है बाइनोमियल हीप की, जो बाइनोमियल हीप के अंदर जो बाइनोमियल ट्री होंगे वो आपके या तो मिनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे या फिर मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे। फॉर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर के देयर शुड बी एटलीस्ट वन बाइनोमियल ट्री इन अ हीप वेयर रूट हैज डिग्री के। मान लो
मतलब इसका इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर के अगर सिंपल के की वैल्यू 0 हुई तब भी आपका एक डिग्री मतलब एक एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू 1 हुई तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सिंपल दो नोड आ जाएंगे। कैसे निकाल रहा हूं मैं, ये बेसिकली 2 की पावर के का फॉर्मूला होता है। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ नोड पता करने हो, अगर मुझे पास ऑर्डर गिवन है तो नंबर ऑफ नोड मैं फाइंड कर सकता हूँ 2 की पावर के करके। क्लियर है, तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने लिख रखी थी। तो फॉर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर के देयर शुड बी एट लीस्ट वन बाइन्यूमल ट्री इन अ हीप वेयर रूट हैज डिग्री के, ठीक है। रूट की डिग्री क्या होगी, के होगी। एन नोड बाइन्यूमल हीप इट कंसिस्ट एट मोस्ट 1 प्लस log 2 एन बाइन्यूमल ट्री, हेयर log 2 इज द बाइनोमियल एल्गोरिथम। तो बेसिकली क्या कह रहा है, अगर आपके बाइन्यूमल हीप के अंदर एन नोड है तो बाइन्यूमल ट्री कितनी कंसिस्ट करेगा, वो किसका कौन से फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, 1 प्लस log 2n। और log 2n बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारा बाइनरी एल्गोरिथम है जिसके ऊपर वर्क करके हम log 2n की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसमें ऐड करके 1, फिर हम फाइंड कर पाते हैं कि कितने नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्री क्रिएट होंगे। क्लियर है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से 1 प्लस log 2n से, ठीक है। कि अगर हमारे पास n नोड n बाइनोमियल हीप के अंदर अगर n नोड प्रेजेंट है तो उसके लिए कितनी बाइनोमियल ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, वो किस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं, 1 प्लस log 2n की हेल्प से निकालते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक अच्छे तरीके से कि 1 प्लस log 2n बेसिकली क्या कहने की मतलब कह रहा हूं मैं आपको। तो देखो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ नोड गिवन है लेकिन मेरे को नंबर ऑफ बाइनरी ट्री नहीं पता, बाइनोमियल ट्री नहीं पता कितने क्रिएट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ नोड मुझे पता है कितने दे रखे, 13। मतलब बाइनोमियल हीप के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ नोड है 13। अगर मैं इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे को क्या आएगा, 1101 आएगा। ये सिंपल इसकी बाइनरी नंबर होती है हमारी किसके, 13 की। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपका 1 1 है जिनकी आउटपुट वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 आ रही है, वो क्या करेंगे, आपके लाई करेंगे बाइनोमियल हीप के अंदर एज अ बाइनोमियल ट्री। बाकी सारे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। जैसे ये 1 है तो ये क्या होगा, बी की पावर 0 जो कि लाई करेगा। जो आपका 0 है वो बी की, ये क्या है, B1 है जो नॉट लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट क्या है 1 तो ये B2 भी आपका लाई करेगा, और यहाँ पे आपका आउटपुट क्या है 1 तो ये B3 भी लाई करेगा। तो B0 B2 B3 ये बेसिकली क्या मिल गया, हमें ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर ऑफ 0, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3। क्लियर है, इन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। बी मतलब क्या हो गया, बाइनोमियल ट्री ऑफ 3 डिग्री, बाइनोमियल ट्री ऑफ 2 डिग्री, बाइनोमियल ट्री ऑफ 0 डिग्री। इस तरीके से हमने सिंपल क्या करे, से रिप्रेजेंट करा। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो, यहाँ पे जो लिख रखा है मैंने सब चीज, ठीक है। ये ट्री बना रखी है जो कि आपको पूरे अच्छे तरीके से दिख रही होगी। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, पहला है B0, फिर B2 B3। ये बी तो हमें पता चल गया बाइनोमियल ट्री है। ये 0 2 3 बेसिकली क्या है, ये इनको ऑर्डर है और डिग्री बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 0, ठीक है। ऑर्डर 0 है तो नंबर ऑफ नोड निकालने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर k होता है। तो 2 की पावर 0 करोगे तो कितने नोड आते हैं, एक नोड होते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 2। बेसिकली ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं हम, कैसे फाइंड करते हैं कि मतलब जो आपका लास्ट नोड होता है उससे लेकर आपके टॉप नोड तक कितनी डिस्टेंस आ रही है। तो ये कितना आ रहा है, 1 और 2, इसलिए इसका डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। इसकी कितनी आई डिग्री, 1 2 3, कितना आया, 3 आया बेसिकली, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से हमने क्या करा, फाइंड कर लिया। इसकी हाइट भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें हाइट भी फाइंड करनी होती है तो हम लास्ट वाली नोड से लेकर ऊपर टॉप नोड तक जाते हैं कि कितनी हमने हाइट चढ़ी, बेसिकली 1 2 3, इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी आ गई, 3 आ गई है। क्लियर है, तो इस तरीके से सिंपल हम डिग्री फाइंड करते हैं। और यही अगर नंबर ऑफ नोड हमें इसके अंदर फाइंड करना होता तो वही 2 की पावर 3 कितने होता है, 8। आप इसे काउंट करोगे तो टोटल 8 ही आपके क्या मिलेंगे, नोड्स मिलेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 कितने होते हैं, 4। तो आप इसे काउंट करेंगे तो टोटल नोड्स कितने मिलेंगे, 4 नोड्स मिलेंगे। क्लियर, हम हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हर एक लेवल पर जाकर हम नोड फाइंड कर सकते हैं कि इस लेवल पर कितने नोड फाइंड हो गए। मान लो इस B3 वाले पे क्या मतलब बाइनोमियल ट्री पे ऑर्डर जिसका 3 है हम उस पे चले गए। अब मुझे फाइंड करना है कि i इक्वल टू 0, ये बेसिकली क्या इटरेशन, i इक्वल टू 0 पे 6, i इक्वल टू 1 पे हमारा 8 14 20, i इक्वल टू 2 पे हमारा 11 17 38 और 27। मतलब ये बेसिकली क्या डेप्थ दे रखी है कि यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है वो आपका हाइट, फिर यहाँ पे 2 हाइट, यहाँ पे आपके 3 हाइट। तो हर एक हाइट पर जाकर हम नंबर ऑफ नोड भी फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है KCI इज इक्वल टू, ठीक है, KCI, सी हमारे यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं, K फैक्टोरियल अपॉन में आई फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में k माइनस आई का पूरा फैक्टोरियल लेते हैं। क्लियर है, इसके थ्रू हम फाइंड कर पाते हैं नंबर ऑफ नोड इन ईच पाथ। कैसे निकालते हैं, अब देखो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 0, तो 3 से 0 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू 1 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे अब हाइट कितनी हो गई, 1 हो चुकी है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइट कितनी होगी, सिंपल 1 हो गई है, ठीक है। हाइट 1 होगी, अब 3 से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 3, तो टोटल नोड कितने इस साइड पे 3 नोड है, तो जो की बात सही है। अब यहाँ पे हाइट कितना हो गया 2 हो गया, तो 3 से 2 की वैल्यू निकालोगे तब भी क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे नोड भी कितने 3 नोड है। अब हाइट जब यहाँ पे आपकी 3 होगी एच आई इजिकल टू 3 पे, तब 3 से 3 मतलब 3 से 3 का जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालोगे सिंपल क्या वैल्यू आएगी 1 वैल्यू आएगी। तो देखा आपने इस तरीके, यहाँ पे एक ही नोड है, तो इस तरीके से क्या करता है हम हर एक लेवल पर जाके नंबर ऑफ नोड्स भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आओगे कि कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके पार्टिकुलर पाथ के लिए पार्टिकुलर नोड्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का तो आपका फॉर्मूला ऑलरेडी बता ही रखा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से बाइनोमियल लीप की प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम अप्लाई करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं, नोड्स फाइंड करते हैं। अब प्रेजेंटेशन कैसे होता है बाइनोमियल ट्री का वो देख लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा पेरेंट होता है, की होता है, डिग्री ऑफ एक्स होता है, चाइल्ड होता है और सिबलिंग होता है। पेरेंट बेसिकली हमारा जो रूट नोड होता है, की उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, डिग्री उसकी डिग्री कितनी है, और उसके साथ साथ चाइल्ड और उसके सिबलिंग्स क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली लिख रखा है। तो सिंपल ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा किसका, बाइनोमियल ट्री का। क्लियर है। बाइनोमियल ट्री सॉरी बाइनोमियल हीप बोल रहे हैं, बाइनोमियल ट्री बात एक ही, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल हीप बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनोमियल ट्री। तो हम बाइनोमियल ट्री बता रहे तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमारा क्या परफॉर्म करके देगा, बाइनोमियल हीप क्रिएट करते देगा। तो बाइनोमियल ट्री हमें जानना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेसिकली बाइनोमियल ट्री की, वो देख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज है देयर आर 2 की पावर k नोड, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया भी। अभी जो इससे ऊपर वाला एग्जांपल मैंने आपको समझाया कैसे हम 2 की पावर मतलब अगर हमारे पास ऑर्डर गिवन है तो कैसे हम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हैं, 2 की पावर k नोड के थ्रू। हाइट ऑफ द ट्री इज k, ठीक है, जितना ऑर्डर होगा उतनी हमारी क्या होगी बेसिकली हाइट होगी। क्लियर है। देयर आर एग्जैक्टली KCI नोड एट दैट, जो कि मैंने आपको समझाया हर एक पर्टिकुलर लेवल के लिए हम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला KCI, ठीक है। नोड्स एट दैट फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेकर अंटिल k तक। द रूट हैज डिग्री k विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर नोड, मतलब अगर रूट की डिग्री मान लो 3 हुई तो हर एक लेवल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, रूट से कम ही होगी। क्लियर है। जैसे सिंपल सा ये फॉर्मूला, जो ये सिंपल सा एग्जांपल लिया था, इसी का अगर मैं आपको वापस समझाऊं, जैसे इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे रूट लेवल पर 3 है। अब मैं 8 की अगर डिग्री फाइंड करूंगा तो क्या आएगी, 1 और 2 आएगी। ऐसे 14 की डिग्री फाइंड करूंगा तो क्या आएगी, 1 आएगी। इसकी डिग्री फाइंड करूंगा तो मेरी क्या आएगी, सिर्फ 1 आएगी। इसकी डिग्री फाइंड करूंगा तो क्या आएगी, 0 आएगी। तो आपने देखा जो आपका रूट नोड की डिग्री थी वो आपकी क्या है, एटमोस्ट है, और बाकी ये सब क्या है, लेस देन आपके किससे, रूट की डिग्री से। तो ये सिंपल सी ये 4 प्रॉपर्टीज होती है हमारी बाइनोमियल ट्री की। अभी ये प्रॉपर्टीज को हम अच्छी तरीके से प्रूव करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये AKTU में क्वेश्चन पूछा गया था इसका प्रूफ, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो भी हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अब क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं बाइनोमियल हीप के अंदर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू बाइनोमियल हीप, तो पहले तो सिंपल है, अगर हमें नया बाइनोमियल हीप क्रिएट करना पड़ेगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ 1 होगी। अब उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सिंपल ऑपरेशन वही है, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे फाइंड करते हैं मिनिमम एलिमेंट को, डिलीट करते हैं मिनिमम एलिमेंट को, डिक्रीज करते हैं की को, वो सारी चीजें भी इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होती है। तो एक एक करके देखे बेसिकली होते क्या है। इंसर्ट कैसे, क्रिएट अ बाइनोमियल हीप विद अ सिंगल नोड बाइनोमियल ट्री फॉर द न्यू एलिमेंट, मतलब आपके पास न्यू एलिमेंट गिवन है, आप उसे क्या करोगे, इंसर्ट करोगे बाइनोमियल हीप, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होगी, O ऑफ log n। अगर फाइंड मिनिमम, मतलब मिनी हीप, आपको एक बाइनोमियल हीप गिवन है, उसके अंदर से आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ log n। अब डिलीट मिनिमम, मतलब जो आपके पास बाइनोमियल हीप गिवन है उसमें से आपको क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है, तब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ log n। क्लियर है। फिर आएगा आपका डिक्रीज की, डिक्रीज की के अंदर मतलब आपको क्या होगा, एक पर्टिकुलर की होगा गिवन, ठीक है, आपको उस की पर जाकर उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। किसके साथ डिक्रीज करना पड़ेगा, साथ ही साथ वो आपको की गिवन होगा या फिर वैल्यू गिवन होगा, उसके साथ आपको उसे स्वैप करके सिंपल डिक्रीज करना पड़ेगा। यही सिंपल यहाँ पे बात लिख रखी है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक की इन द हीप
हीप ओ ऑफ, और जिसको हम डिक्रीज करेंगे की को, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होगी, ओ ऑफ लॉग एन आएगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होता है वो होता है डिलीट। डिलीट मतलब बेसिकली क्या हुआ, हम रिमूव करते हैं इस पार्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है, उस बाइनोमियल ट्री में से, तो वो ऑपरेशन हमारा क्या होता है, डिलीट ऑपरेशन कहलाता है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है, ओ ऑफ लॉग एन होती है। फिर होता है हमारा मर्ज और यूनियन। मर्ज बोलते हैं और यूनियन भी बोलते हैं, ये भी एक हमारा ऑपरेशन है किसका, बाइनोमियल हीप के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास दो बाइनोमियल हीप होते हैं, उनको हम एक साथ मर्ज करके एक सिंगल बाइनोमियल हीप में क्रिएट करते हैं। क्लियर है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है, मर्ज करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ लॉग एन होती है। क्लियर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन ऑल द ऑपरेशन ऑफ बाइनोमियल हीप, तो आप ये सारे टाइप्स के मतलब 7 जो मैंने आपको ऑपरेशंस बताए बाइनोमियल हीप के, वो आपको अच्छे तरीके से कॉपी के अंदर, एग्जाम कॉपी के अंदर लिख के आने पड़ेंगे। क्लियर है, और साथ ही साथ इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी जरूर लिख के आना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल पाए। क्लियर है, यहाँ से जनरली जो हमारे मेन दो ऑपरेशन है जिनको हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, एक है हमारा डिक्रीज की ऑपरेशन और एक है हमारा यूनियन ऑपरेशन, या फिर जिसे हम सिंपल मर्ज ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये दो ऑपरेशन हम अच्छे तरीके से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है, और उसके एल्गोरिथम के साथ समझेंगे। क्लियर है, तो आपके बाइनोमियल हीप के सारे ऑपरेशंस अच्छे तरीके से समझ में आएंगे कि कैसे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं बाइनोमियल हीप के और उनकी क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। क्लियर, अब जो चलो अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली ये क्या हमारा AKTU में क्वेश्चन पूछा गया था एक, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बाइनोमियल ट्री की। ठीक है, तो वो सारी जो बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टीज थी हमें प्रूव करने के लिए पूछी गई थी। क्या क्वेश्चन था, प्रूव ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल ट्री। हमें बाइनोमियल ट्री की सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करके दिखाना था, जो कि आपका AKTU 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है, तो हम सारी प्रॉपर्टीज को विद दी हेल्प ऑफ एक सिंपल हमने बाइनोमियल हीप क्रिएट कर रखा है, इसके हेल्प से हम सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्लियर है, तो इसमें देखो हमारा सिंपल एक बाइनोमियल हीप के जिसका यहाँ पे क्या है B0 B2 B3, ये B हमारे से पता चल गया बाइनोमियल ट्री है, और ये जो 0 हमारा बेसिकली क्या है, ऑर्डर या डिग्री है। क्लियर है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 0, इधर डिग्री कितनी है 2, इधर डिग्री कितनी है 3 है। तो पहली प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बोल रही है वो देखो, पहली प्रॉपर्टी आपको कह रही है अ बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर के हैज 2 की पावर k नोट। अगर बाइनोमियल ट्री की ऑर्डर k है तो नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, 2 की पावर k होंगे। अब इसका सिंपल इंप्लीमेंटेशन देखिए, इस B3 के अंदर देखो, सिंपल आपको दिख रहा होगा। क्लियर है, तो B3 ये हमारी बाइनोमियल ट्री की ऑर्डर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो टोटल 8 नोड होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 8 नोड है। क्लियर है, अब यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो टोटल नोड कितने होने चाहिए 4 नोड होने चाहिए। तो 1 2 3 4 नोड है। इधर कितना है 0, तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितने नोड है, टोटल 1 नोड है, जो कि हमारी पहली प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो वही सारी चीजें यहाँ पे लिख भी रखी है मैंने कि ऑर्डर ऑफ 0 हमारा क्या है B0, बेसिकली 2 की पावर 0 कितना हुआ 1 नोड। ऑर्डर ऑफ 2 बेसिकली क्या है B2, ठीक है, 2 की पावर 2 कितना हुआ 4 नोड। ऑर्डर ऑफ 3 बेसिकली क्या है B3, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8 नोड। तो यही पहली प्रॉपर्टी कह रही थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अब बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर के हैज हाइट k, मतलब एक बाइनोमियल ट्री है जिसके ऑर्डर क्या होगा k होगा, उतनी उसकी क्या होगी हाइट होगी। अब कैसे इस चीज को प्रूव करें, सिंपल वही बात यहाँ पे देखो, ये B3 को ही लो सिंपल अभी, ठीक है, B3 को ही ले रहे हैं, इसकी ऑर्डर कितना में 3 है, तो हाइट भी हमने क्या बताया, जितना ऑर्डर होगा उतना ही क्या होगा हाइट होगा। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3 है, तो हाइट देखो कैसे नापते हैं 1 2 3, सिंपल मतलब लास्ट वाले एलिमेंट से टॉप मोस्ट तक हम देखते हैं कि कब कब पहुंच पा रहे हैं। तो 1 2 3 कितने पाथ लगे 1 2 3, ठीक है, तो कितना हाइट हो गया इसका 3 हाइट हो गया। क्लियर है, अगर इसका देखे 2, तो 1 2 हाईएस्ट पाथ कितना है 2 है, और इसका देखे तो सिंपल क्या है 0 है। तो यही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है, अगर बाइनोमियल ट्री है उसका ऑर्डर क्या है k है, तो उतनी हाइट भी होगी, सिंपल k, उसकी हाइट जो होगी वो भी क्या होगी k ही होगी। तो यहाँ पे वही बात देखो, यहाँ पे लिख भी रखी है, हाइट ऑफ द ट्री इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू अ लीफ, मतलब जो लॉन्गेस्ट पार्ट होगी रूट से लेकर लीफ तक की, वही आपकी क्या होगी हाइट कहलाएगी। तो B0 क्या है 1 नोड जिसका हाइट क्या है 0, B0 के B2 में कितने 4 नोड है जिसका हाइट कितनी है बेसिकली 2, तो B3 में कितने 8 नोड है जिसका बेसिकली हाइट कितना है 3, और ये देखो यहाँ भी ऑर्डर क्या है 3, हाइट कितनी है 3, तो ऑर्डर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हाइट के बराबर, जो कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कह रही है, देयर इज एग्जैक्टली KCI नोड
एट डेप्थ फोर आई इक्वल टू 0 से लेकर के तक अंटिल के तक टू फाइंड द नोड, मतलब हर एक पार्ट, मतलब हर एक डेप्थ पे जाके हमें नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने होंगे। तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? केसीआई फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। केसीआई फॉर्मूला बेसिकली क्या है? ये रहा, केसीआई इज इक्वल टू के फैक्टोरियल अपॉन में आई फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर के माइनस आई का फैक्टोरियल। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? हम हर एक लेवल पर जाकर नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे बेसिकली बी थ्री का ही देखो, ये सिंपल सा ये एग्जांपल है। ये वाले एलिमेंट को ही देखते हैं। जैसे बी3 हमारा बाइनोमियल ट्री है जिसका ऑर्डर बेसिकली क्या है? 3 दे रखा है। तो आई इजिकल टू 0 पे कितने नोड है? 1 नोड है। आई इजिकल टू 1 पे कितने नोड है? 3 नोड है। आई इजिकल टू 2 पे कितने नोड है? आपके 3 नोड है। और आई इजिकल टू 3 पे कितने नोड है? 1 नोड है। तो इसी को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम प्रूव करके दिखाते हैं। सिंपल, ये देखो, ये रहा आपका बी3 इजिकल टू आई इजिकल टू 0 पे, मतलब 3C0 क्या है आपका? 1 नोड है। आई इजिकल टू 1 पे 3C1 कितने नोड है? 3 नोड है। आई इजिकल टू 2 पे कितने नोड है? 3C2 मतलब 3 नोड है। आई इजिकल टू 3 पे मतलब 3C3 कितने नोड आए? 1 नोड आए। और केसीआई का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, जो आप इंप्लीमेंट करके आसानी से फॉर्मूले को और नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं हर एक लेवल पर जाके नंबर ऑफ नोड्स। तो ये हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी 3 थी। अब प्रॉपर्टी 4 क्या कह रही है? द डिग्री ऑफ द रूट इज के। जैसे ऑर्डर 3 है तो डिग्री ऑफ रूट कितनी है? 3। अगर ऑर्डर 2 है तो डिग्री ऑफ रूट कितना है? 2। अगर ऑर्डर 0 है तो डिग्री ऑफ रूट कितना है हमारा? बेसिकली 0। तो मतलब क्या कह रही है? जितना रूट का डिग्री होगा उतने उसका बेसिकली क्या होगा? ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वही बात देखो, यहाँ पे लिख भी रखी है यार, सिंपल है। देखो यहाँ पे बी3 पे देखो, अगर डिग्री देखो, ऑर्डर देख लो कितना है? 3। तो डिग्री भी कितनी है? 3 है। 1 2 3, तो इसकी डिग्री बेसिकली कितनी है? 3 है। इधर ऑर्डर कितना है? 2। डिग्री भी कितनी आएगी? 2 1 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी है? 2। इधर ऑर्डर कितना है? 0, और डिग्री भी कितना है? 0, क्योंकि एक भी कोई इसके सब चाइल्ड है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या होगी? ऑटोमेटिक 0 हो गई। क्लियर है? तो वही जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी कि जितनी डिग्री होगी उतना ही ऑर्डर होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है हमारे बाइनोमियल ट्री की, जो कि मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ होती है। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023-24 में ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसे अच्छी तरीके से जरूर कर लेना। क्लियर है? तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा AKTU 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेसिकली एक्सप्लेन एंड राइट एन एल्गोरिथम फॉर यूनियन ऑफ टू बाइनोमियल हीप एंड राइट इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है? तो इसमें क्या बोल रहा है? आपको मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो बाइनोमियल हीप के लिए। ठीक है? साथ ही साथ उसके एल्गोरिथम को भी बतानी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी बतानी है। तो यूनियन ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है? द यूनियन ऑपरेशन कंबाइन टू बाइनोमियल हीप H1 एंड H2 इनटू अ सिंगल बाइनोमियल हीप। जो कि मैंने आपको समझाया, दो बाइनोमियल हीप होगा, उसे मर्ज करके हम सिंगल बाइनोमियल हीप में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? अब द की आइडिया इज टू मर्ज देयर बाइनोमियल ट्री while मेंटेनिंग द हीप प्रॉपर्टी। लेकिन मर्ज करते वक्त हमें हीप प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के मर्ज करना है। ठीक है? क्योंकि हमें हीप प्रॉपर्टी को वॉयलेट नहीं करना है, हमें उसे मेंटेन करते हुए चलना है। क्लियर है? तो चलो अब इसके नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या इसके एल्गोरिथम्स है और कैसे हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से इसके एल्गोरिथम क्लियर हो, ताकि आप आसानी से एग्जाम में भी लिख के आ पाओ। तो स्टेप 1 क्या होता है? जो हमें बाइनोमियल हीप गिवन होगा H1 एंड H2, हम सिंपली उसे क्या करेंगे? शॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी डिग्री को अरेंज कर देंगे। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है? मर्ज द रूट लिस्ट ऑफ बाइनोमियल मीन हीप H1 एंड H2 इनटू अ सिंगल लिंक लिस्ट दैट इज स्टोर्ड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। मतलब जिनके ऑर्डर सेम होंगे उनको एक साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका जैसे ये देखो, यहाँ पे बाइनोमियल हीप कितना है? 0, फिर 1, फिर 2। बेसिकली ये क्या है? B0 B1 B2 आपका पहला बाइनोमियल हीप है। दूसरा बाइनोमियल हीप की क्या है? B0 B2 B4। तो इसमें क्या होगा? B0 B0 एक साथ, फिर आपका B1, फिर आपका B2 B2, फिर आपका B4। तो इस तरीकों का हम क्या बोलते हैं? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, और हमने इसे शॉर्टेड वे में लिखना है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे B0 B0 B1 फिर B2 B2 B4, ये पहला स्टेप होता है हमारा, ताकि मतलब मर्ज कर देंगे हमें जो दोनों मिनिमम बाइनोमियल हीप गिवन है H1 और H2 मर्ज करके एक साथ लिख देंगे। ठीक है? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है? उसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 बोलता है हमें लिंक द रूट ऑफ इक्वल डिग्री अंटिल द
ऑलमोस्ट वन रूट रिमेन ऑफ ईच डिग्री। ये हमारी क्या होती है, मस्ट कंडीशन होती है हमारी किसकी, बाइन्यूमल हीप की। मतलब इसके अंदर कोई भी आपके दो बाइन्यूमल ट्री की डिग्री सेम नहीं हो सकती। अगर वो डिग्री सेम होगी तो आपके बाइन्यूमल हीप कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे सारे बाइन्यूमल ट्री की डिग्री क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, बाइन्यूमल हीप कहलाएगा। क्लियर है। तो अब इसको अब उसके बाद इसके दो सब स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, हम चेक करते हैं क्या वैल्यूज चेक करते हैं। वो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, सिंपल जो मर्ज करने के बाद B0 B0 B1 B2 B2 और B4, ठीक है। क्या है वो दो रूल, वो देखते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या बोलता है, अगर डिग्री ऑफ एक्स आपका नॉट इक्वल टू हुआ किसके, डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स के, या फिर आपका डिग्री ऑफ एक्स बराबर हुआ आपके डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स के और बराबर हुआ आपके सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स के, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके जो तीनों पॉइंटर है उन्हें एक एक बिट आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो जो फोर्थ है ये B0 B0 B1 B2 B2 B4, यहाँ पर क्या है आपका जो आपका डिग्री ऑफ एक्स है बराबर तो है आपके डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स के, लेकिन बराबर नहीं है आपके डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स के। तो ये वाला तो जो आपका रूल है ये अप्लाई तो नहीं होगा। फिर हमारा जो इसमें दूसरा रूल होता है वो बेसिकली क्या कह रहा है, वो देखो, इफ डिग्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स बट नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ सिबलिंग नेक्स्ट एक्स, तो ये वाला हमारा रूल अप्लाई हो रहा है। तब उसमें हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारा की ऑफ एक्स है, मतलब जो हमारा डिग्री ऑफ एक्स था उसका जो की है वो आपका ग्रेटर है नेक्स्ट ऑफ एक्स के या स्मॉलर है। अगर ग्रेटर हुआ, ठीक है, आपके नेक्स्ट ऑफ एक्स से, तब वो सिंपल क्या होगा, जो आपका की ऑफ एक्स होगा वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा किसका, आपका की नेक्स्ट एक्स का। क्लियर है। अगर आपका लेसर हुआ आपका की ऑफ एक्स किससे, की ऑफ नेक्स्ट एक्स से, तब आपका जो की ऑफ नेक्स्ट एक्स है वो आपका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा किसका, की ऑफ एक्स का। क्यों, क्योंकि हमें मिनी प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो करनी है। क्लियर है। जो मिनिमम होगा वो रूट बन जाएगा, सिंपल ये याद रखो, और जो ग्रेटर होगा वो एज अ लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड चला जाएगा। सिंपल बात ये कह रहा था। क्लियर है। तो यहाँ पे जो थे, यहाँ पे क्या आया हमारा, सिंपल जो हमारे B0 B0 B1 B2 B2 B4 थे। तो यहाँ पे पता चल गया कि हमारा जो x है वो नेक्स्ट ऑफ x के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x है। तो हमें पता चल गया कि रूल नंबर B अप्लाई होगा स्टेप 2 का। तब उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल उन दोनों को क्या करेंगे, जिनकी डिग्री सेम है उन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो B0 B0 मर्ज करके एक नया डिग्री बन गया सिंपल B1 मान लो। तो ये B1 हो गया, ये B1 हो गया, B2 B2 B4। अगेन हम चेक करेंगे हमारा x होगा, ये नेक्स्ट ऑफ x हो गया, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे अगेन B1 आपकी क्या हो गया, सेम होगा, B2 आपका डिफरेंट हो गया। ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ x बराबर आ गया डिग्री ऑफ नेक्स्ट x के, और लेकिन नॉट इक्वल टू आया आपका सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x के। तब जिससे क्या होगा, हमें सिंपल वापस इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को सिंपल ऐड कर दोगे तो वापस क्या आएगा, B2 आएगा। ठीक है। यहाँ भी B2 और B4 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, B2 हो गया, मतलब तीनों बराबर हो गया, मतलब डिग्री ऑफ x बराबर हो गया डिग्री ऑफ नेक्स्ट x के, और डिग्री ऑफ नेक्स्ट x बराबर हो गया आपका डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट x के। तब हमें पता चल गया अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, ए वाला रूल अप्लाई होगा। ए वाला रूल बेसिकली क्या कहता है, डिग्री ऑफ x अगर बराबर हो आपके डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स के और बराबर हो डिग्री ऑफ सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स के, तब आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा अपने पॉइंटर को एक बिट आगे। तो ये B2 आपसे क्या हुआ, यहाँ से मूव कर गया, x इधर आ गया, इसका नेक्स्ट ऑफ x उठ के इधर आ गया, और इसका नेक्स्ट ऑफ x सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x उठ के B4 पे चला गया। तो ये सिंपल होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है। अब इसी में हम जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको जो बताई थी वही की एक्स एलिमेंट वाली, अगर आपका की एक्स बड़ा हुआ की ऑफ नेक्स्ट एक्स के, तो आपका जो की एक्स होगा वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा किसका, नेक्स्ट ऑफ एक्स का। क्लियर है। तो आप लास्ट में जब आप देखोगे ना, सिंपल ये जो कंडीशन थी B2 B4, अब यहाँ पे आप देखोगे जो आपका B2 है और B2 है, मतलब डिग्री ऑफ एक्स है वो बराबर आ गया डिग्री ऑफ नेक्स्ट एक्स के, लेकिन नॉट इक्वल टू आया आपका सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स के। मतलब अगेन हमारा बी वाला रूल अप्लाई होगा। तो इन दोनों को मर्ज करके क्या बन जाएगी कंडीशन, B3 बन जाएगी। मान लो बाइनोमियल ट्री B3 और 3 ऑर्डर का बन जाएगा, तो यहाँ पे B2 आ जाएगा, यहाँ पे B3 आ जाएगा, B4 आ जाएगा, जिसमें तीनों की डिग्री क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जो कि हमारी बाइनोमियल हीप बोलती है। मतलब बाइनोमियल हीप के अंदर जो बाइनोमियल ट्रीज होंगे उनकी डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए। ये हमारी मस्ट प्रॉपर्टी होती है
किसकी, बाइनोमियल हीप के अंदर। तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट बन के आएगा वो क्या आएगा, बेसिकली जो लास्ट हीप बन के आएगी B2 B3 B4, जो कि हमारी क्या होगी, फाइनल बाइनोमियल हीप होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होगी, O ऑफ log n1 प्लस O ऑफ log n2। मान लो टोटल नंबर ऑफ नोड दोनों के अंदर कितने, n ही है, तो ये log n हो गया, ये भी log n हो गया, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ log n। अब ये log n1 और log n2 कैसे आई, ये सिंपल है, जो कि मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू समझाया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स गिवन है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्री कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, log 2n था, सिंपल है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल अप्लाई करके ये कितना हो गया, log n हो गया, ये भी log n हो गया, तो log n 2 log n, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, O ऑफ log n आ जाएगी। क्लियर है। तो ये सिंपल सी हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, प्रॉपर्टीज होती है किसकी, हमारे यूनियन प्रॉपर्टीज की, यूनियन की बाइनोमियल हीप। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे यूनियन परफॉर्म करते हैं बाइनोमियल हीप के अंदर। हमारे पास दो बाइनोमियल हीप है, एक H1 एक H2, जो कि हमारे मिनी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है, ऑलरेडी दिख रहा है हमें। ठीक है, सारी चीजें। अब पहला स्टेप्स क्या बोलता है, दोनों को मर्ज कर दो विद नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है। तो 12 के बाद 18 आएगा, फिर 7/25 के बाद 3/27 आएगा, फिर 13 28 41 13 33 के बाद फिर आपका 6 वाला एलिमेंट आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे सारी चीजें वो सिंपल लिख के भी दिखा दी, तो जो कि आपको इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा कि कैसे सिंपल लिखी, यहाँ पे अरेंज करी गई है, कैसे बाइनोमियल ट्री क्रिएट करा गया है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट पे आपका डिग्री ऑफ एक्स, फिर आपका नेक्स्ट ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स। अब चेक करेंगे अगेन हम, यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ एक्स की 0 है, यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्स की, डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स की क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट एक्स की डिग्री कितनी है, 1 है, तो 0 इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू आपका 1 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड किस बेसिस पर करेंगे, अब हम चेक करेंगे, डिग्री ऑफ एक्स की कितनी है 12, इसकी कितनी है 30 18, तो आपका क्या हुआ है, ये आपका नेक्स्ट ऑफ एक्स बड़ा हो गया, तो 18 आपका क्या बन जाएगा, 12 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा, तो 12 के नीचे सिंपल क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बात देखो, जो मैंने आपको समझाई वही बात यहाँ पे करके भी दिखा रखी है। इस हीप के अंदर देख लो, 12 के नीचे आ गया 18, फिर आपका 7/25 3/37 15 के साथ उसके रिलेटिव एलिमेंट और 6 के साथ उसके रिलेटिव एलिमेंट। फिर अगेन हम चेक करेंगे अपने x से नेक्स्ट ऑफ x और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x की। यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1, नेक्स्ट ऑफ x की डिग्री कितनी है 1, और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x की डिग्री कितनी है 1। जब हमारी तीनों की डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब हमें क्या करना पड़ता है, अपने पॉइंटर को मूव करना पड़ता है एक बिट आगे की तरफ। ठीक है, पॉइंटर को जब आप मूव करोगे तो आपका x उठ के इधर आ जाएगा, नेक्स्ट ऑफ x उठ के इधर आ जाएगा, और सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स उसके इधर आ जाएगा। सिंपल है, जो कि यहाँ पे मैंने करके भी दिखा दिया, आपको देख सकते हो। ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका नेक्स्ट ऑफ एक्स, ये रहा आपका सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ एक्स, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज लिख रखे हैं। अब अगेन हम चेक करेंगे, यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें डिग्री दे रखी है 1, यहाँ पे डिग्री कितनी दे रखी है 1, और यहाँ पे डिग्री कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। क्लियर है। इसकी डिग्री कितनी होगी 1, इसकी डिग्री होगी 1, इसकी होगी डिग्री 2। तो यहाँ पर भी सेम वही ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, इन दोनों को मर्ज करके एक नया बाइनोमियल ट्री क्रिएट होगा और सिंपल हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो सिंपल यहाँ पे हम चेक करेंगे अगेन, यहाँ पे आपका कितना है 3, यहाँ पे कितना है 7, 3 और 7 है। फिर आप अगेन चेक करोगे कि आपका की कौन सा बड़ा है, कि आपका 7 बड़ा है और 3 आपका छोटा है, तो 3 के लेफ्ट में आपके 7 और 25 पहुंच जाएंगे। क्लियर है, जो कि यहाँ पे लिख के भी दिखा रखा है, वो आप देख सकते हो ट्री के अंदर। ये रहा 3 के लेफ्ट में आपका 7 और 25 आ गया, 3 के राइट में 37 है, बाकी एज इट इज का एज इट इज है। अब ये आपका x बन गया, ये आपका नेक्स्ट ऑफ x बन गया, ये आपका सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x बन गया। इसकी डिग्री कितनी है 0 1, इसकी डिग्री कितनी है आपकी 1 और 2 है। ठीक है, इसकी डिग्री होगी 2, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी आपकी कितनी है 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3 4, इसकी डिग्री आपकी कितनी है 4 है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आपका x और नेक्स्ट ऑफ x सेम हो गया, लेकिन सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x डिफरेंट हुआ। तो इन दोनों को मर्ज करके हमें एक सिंगल ट्री बनाना पड़ेगा। सिंगल ट्री कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें से चेक करेंगे मिनिमम कौन सा, आपका 3 है तो 15 आपका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड चला जाएगा एज अ किसके, डिग्री ऑफ x के। तो यहाँ पे 3 के लेफ्ट में आ जाएगा आपका 15, जो कि पूरा एज इट इज का एज इट इज लिख देंगे। तो जो लास्ट आपका बनेगा बाइनोमियल हीप, वो इस तरीके से बनेगा, 12, फिर 3 के लेफ्ट में आपका 15, उसके सारे एलिमेंट, 3 के सारे एलिमेंट, फिर 6 के आपके सारे एलिमेंट। ठीक है, जो कि जो आपका, अब इनकी डिग्री चेक करेंगे तो ये क्या हो गया, ये x हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट ऑफ x हो गया, फिर आपका सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x क्या कर गया, आगे निकल गया, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे निल है, या फिर सिंपल नल है। अब इनका डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, और इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3 4, इसकी डिग्री आपकी 4 है। ठीक है,
डिग्री यहाँ पे 4 है, यहाँ डिग्री 3 है और यहाँ पे डिग्री 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे जो बी ट्री थे उनके जो डिग्रीज आए वो क्या है, सारे डिफरेंट आए। सारे डिग्रीज क्या है, डिफरेंट आए। तो ये मतलब ये बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा पर्टिकुलर यूनियन ऑपरेशंस के लिए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाइनोमियल हीप के अंदर, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। विद दी हेल्प ऑफ एल्गोरिथम मैंने आपको समझाया कि कैसे प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, मैंने वो भी आपको समझाया है। तो आशा करता हूं आपको यूनियन ऑपरेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो इसमें हमारा बेसिकली नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो होगा डिक्रीज की ऑपरेशन। ठीक है, ये भी आपका एकेटीयू में क्वेश्चन पूछा गया। तो 2021-22 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कह रहा था क्वेश्चन, राइट डाउन द एल्गोरिथम फॉर डिक्रीज की ऑपरेशन इन बाइनोमियल हीप, ऑल्सो राइट इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आपको डिक्रीज की एल्गोरिथम भी समझानी थी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बतानी थी विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या क्या है, क्या होता है डिक्रीज की ऑपरेशन, जो कि मैंने आपको ऑपरेशन के अंदर ही समझाया था। डिक्रीज की ऑपरेशन के अंदर क्या कहते हैं, हमें एक पर्टिकुलर की होता है, गिवन होता है, उस की के अंदर उस की पर जो वैल्यू होती है उसको हमें डिक्रीज करना पड़ता है। किससे डिक्रीज करना पड़ता है, उसके लिए हमें मिनिमम वैल्यू गिवन होती है, उसके साथ हमें बेसिकली उसे रिप्लेस करना पड़ता है। क्लियर है। तो आ डिक्रीज की ऑपरेशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक की इन अ बाइनोमियल हीप टू अ स्मॉलर वैल्यू व्हाइल एंश्योरिंग द हीप प्रॉपर्टीज आर मेंटेन। लेकिन हीप प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। इसकी एल्गोरिथम बेसिकली क्या है वो समझो। इसमें जो एल्गोरिथम है, इनपुट्स हमें क्या क्या गिवन होता है, एक बाइनोमियल हीप है, सिंपल बात है, एक बाइनोमियल हीप होगा गिवन। आप पॉइंटर टू द नोड वेयर द की इज टू बी डिक्रीज, एक पॉइंटर में गिवन होगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा उस नोड को जिसे हमें डिक्रीज करना होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा द न्यू स्मॉलर की वैल्यू, न्यू की मतलब एक नया की हमें ऑलरेडी गिवन होगा जिसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उस पॉइंटर के साथ, मतलब जिसको हमें वैल्यू डिक्रीज करनी है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होता है अपडेट द की। अपडेट द की मतलब जो हमारा करंट की है उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, स्मॉलर की के साथ। तो रिप्लेस द करंट की ऑफ द नोड विद द न्यू की, इंश्योर न्यू की इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल की। ठीक है, जो आप न्यू की स्वैप करने जा रहे हो उस टारगेट की के साथ, वो आपकी क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए किससे, टारगेट की के साथ। क्यों, क्योंकि तभी तो वो रिड्यूस होगा, अदरवाइज वो रिड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है एल्गोरिथम का, वो क्या कहता है, रिस्टोर करनी पड़ती हीप प्रॉपर्टीज को। हीप प्रॉपर्टीज मतलब अगर कहीं भी वॉयलेट हुई आपकी हीप प्रॉपर्टीज को, तब आपको अगेन ऑपरेशन परफॉर्म करके तब आपको उस हीप प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ता है। तो इफ द न्यू की वॉलेट द हीप प्रॉपर्टी दैट इज स्मॉलर इट्स पेरेंट, मतलब हीप प्रॉपर्टी मिन हीप प्रॉपर्टी है मैक्स हीप प्रॉपर्टी, तब आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका जो पेरेंट है वो आपका छोटा है चाइल्ड नोड से कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको स्वैप करके जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसे नीचे करना पड़ेगा और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को टॉप पर ले जाना पड़ेगा, मतलब रूट एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वैप द की विद द पेरेंट की, जो कि यहाँ पे बात लिख रखी है। आउटपुट क्या कहता है, द अपडेटेड बाइनोमियल हीप विच सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी, मतलब जो आपका लास्ट जो आपका बाइनोमियल हीप बनेगा, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है हीप प्रॉपर्टी को, वही आपका बेसिकली क्या होगा, आउटपुट होगा। आप इसका एग्जांपल लो सिंपल सा, ये आपको बाइनोमियल हीप गिवन है, साथ ही साथ आपको हीप डिक्रीज की गिवन है, जिसके अंदर आपको एच मतलब इनपुट्स गिवन है, बाइनोमियल हीप पॉइंटर गिवन है 25 और बेसिकली क्या है आपका ये 1, जिसको हमें स्वैप करना है। ठीक है, जिसके साथ हमें स्वैप करना है। तो 25 को हमें स्वैप करना है किसके साथ, 1 के साथ। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे 25 के पास, उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ। यही हमारा एल्गोरिथम भी बोलता है, जो कि हमने परफॉर्म भी कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो उसको क्या करा हमने, डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 1 के साथ। अब हम चेक करेंगे 1 का पेरेंट नोड जो है, 1 का पेरेंट नोड करना 12, वो 1 से छोटा है बड़ा है, 1 से वो बड़ा है, तो 1 आपका इधर पहुंच जाएगा। फिर 1 चेक करेगा 7 से, 7 आपका बड़ा होगा तो 1 इधर पहुंच जाएगा। फिर 1 आपका चेक करेगा 3 से, 3 आपका बड़ा हुआ, 1 आपका एज अ रूट नोड चला जाएगा और ये सारे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेसिकली, जो कि यहाँ पे बात सिंपल लिख भी रखी है। 15 है, ये 11 16 हो गया, ये आपका 6 14 19 10 और यहाँ पे 1 आपका एज अ रूट नोड बन गया, ये 3 7 और यहाँ पे आपका 12, ये रहा 20 9 13 और 4। क्लियर है। तो ये सिंपल सा एल्गोरिथम होता है हमारा किसका, बेसिकली बाइनरी हीप का। क्लियर है। अगर आपसे डिक्रीज की प्रॉपर्टी पूछी जाए बाइनरी हीप के अंदर, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा के आनी पड़ेगी बाइनोमियल हीप के अंदर। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है, log ऑफ एनी होती है। ठीक है,
सिंपल प्रॉपर्टीज है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो लॉगरिथमिक टाइम के अंदर ही होते हैं, लॉग ऑफ एन के अंदर ही होते हैं। क्लियर है? तो ये सिंपल यहाँ पे जो डिक्रीज की थी बाइनोमियल हीप की वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, उसकी एल्गोरिथम भी समझ में आया होगी, और डिक्रीज की कैसे परफॉर्म करते हैं पार्टिकुलर बाइनोमियल हीप के अंदर वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो आशा करता हूं आपको बाइनोमियल हीप डिक्रीज की ऑपरेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा AKTU 2022-23 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस इन बाइनोमियल एंड फिबोनाची हीप एक्सप्लेन। तो फिबोनाची हीप से एक यही क्वेश्चन सिंपल पूछा गया था। एक सेपरेट क्वेश्चन फिबोनाची हीप से नहीं बनते हैं, वो क्या बनते हैं, वो कॉम्बिनेशन में ही बनता है। या तो फिबोनाची हीप और स्किप लिस्ट एक साथ पूछ लेगा, या तो फिबोनाची हीप या ट्रीज एक साथ पूछ लेगा, या तो फिबोनाची हीप और बाइनोमियल हीप एक साथ पूछ लेगा। तो व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस इन बाइनोमियल एंड फिबोनाची हीप। तो बाइनोमियल हीप का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपलर होता है, लेकिन जो उसके ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, स्लोअर होते हैं कंपैरिजन टू फिबोनाची हीप। और जबकि जो फिबोनाची हीप होता है आपका, उसका स्ट्रक्चर ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो फास्टली परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे इंसर्शन और डिक्रीज की ऑपरेशन। अब इनके क्या क्या एक हेड टू हेड डिफरेंस देख लेते हैं बेसिकली, जो हम अच्छे तरीके से लिख के आ पाए एग्जाम में। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझो। एस्पेक्ट, बाइनोमियल हीप और फिबोनाची हीप। क्लियर है? अब स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री, सिंपल है। बाइनोमियल हीप क्या होता है, कलेक्शन होता है बाइनोमियल ट्री का। फिबोनाची हीप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज विद नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। फिबोनाची हीप भी आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज होता है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ट्री शेप्स आर स्ट्रिक्ट एंड फॉलो बाइनोमियल ट्री। जो आपके बाइनोमियल हीप होते हैं उसके अंदर जो बाइनोमियल ट्रीज है बेसिकली वो आपके फॉलो कर रहे होंगे बाइनोमियल ट्री के रूल्स को। जबकि फिबोनाची हीप दीज आर मोर रिलैक्स्ड एंड कैन बी अनबैलेंस्ड। ये किसी भी रूल किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ये बेसिकली क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे और अनबैलेंस्ड वे में होंगे। फाइंड मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए बाइनोमियल हीप के अंदर कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, O ऑफ log n। जबकि फिबोनाची में कितनी होती है, O ऑफ 1। मतलब डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, क्यों, उसके अंदर क्या होता है, मिनिमम एलिमेंट पर हमें ऑलरेडी एक पॉइंटर गिवन होता है जिसके थ्रू मिनिमम एलिमेंट विद इन अ कांस्टेंट हम उसे फाइंड कर लेते हैं। इंसर्ट की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ log n। और फिबोनाची की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ 1 होती है। डिक्रीज की यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ log n। और फिबोनाची की क्या होती है, O ऑफ 1। डिलीट मिन ऑपरेशन मतलब मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करने के ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, यहाँ पे O ऑफ log n होती है। और फिबोनाची हीप के अंदर O ऑफ log n होती है। मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने की बाइनोमियल हीप के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ log n। और यही सिंपल फिबोनाची हीप की बात करें तो O ऑफ 1 होती है। एफिशिएंसी की बात करें तो हमारा जो बाइनोमियल हीप है वो आपका लेस एफिशिएंट है, और फिबोनाची हीप है वो आपका मोर एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ये पता कर पा रहे होंगे ये आपके कांस्टेंट टाइम के अंदर आपको सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके दे रही है, जबकि जो आपका बाइनोमियल हीप है वो लॉगरिथमिक टाइम ले रहा है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए ये मोर एफिशिएंट है, ये आपका लेस एफिशिएंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सिंपल हमारा डिफरेंस था बाइनोमियल हीप और फिबोनाची हीप के हेड टू हेड डिफरेंसेस हमने अच्छे तरीके से देख लिए विद दी हेल्प ऑफ सारे कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, ताकि आपको ये सारे अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये टेबल अच्छे तरीके से समझा के आना पड़ेगा और बनाना भी है। ठीक है, उससे पहले आप सिंपल ये 2 लाइन की डेफिनेशन भी बता सकते हो। अब फिबोनाची हीप का इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, देन हम इसे कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है फिबोनाची हीप की वो देखते हैं। तो फिबोनाची हीप इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड ट्री। ठीक है, फिबोनाची हीप बेसिकली क्या आपका कलेक्शन है अनऑर्डर्ड ट्री का, सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी। वो भी आपकी क्या करेगी, हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होगी। हीप प्रॉपर्टी मतलब या तो मिन हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होगी या फिर मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होगी। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये सिंपल फिबोनाची हीप का एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, इस तरीके से फिबोनाची हीप क्रिएट होता है। इसमें जो आपका ये है, ये मिन जो पॉइंटर है ये मिनिमम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा 3। ये जो हमारे डॉटेड है ये हमारे क्या बेसिकली मार्क्ड एलिमेंट है। जो आपका न्यूएस्ट एलिमेंट होता है वो आज अनमार्क्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, और जो बेसिकली पहले से है उन्हें हम क्या करते हैं, जिन पे पार्टिकुलर ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना पड़ता है उसे हम क्या कर देते हैं, मार्क्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्क्ड और अनमार्क्ड का कॉन्सेप्ट होता है। इट इज अ रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर अलाउइंग ट्री टू बी अनबैलेंस्ड फॉर एफिशिएंटली। ठीक है, ये मोर एफिशिएंटली क्यों है, क्योंकि ये कोई भी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, ये क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड वे में काम करता है। द हीप कंटेन अ पॉइंटर टू द मिनिमम नोड फॉर अ
फाइंड मिन ऑपरेशन, जो कि मैंने आपको दिखाया भी। ये क्या करता है, एक मिनिमम पॉइंटर कंटेन करता है जो कि मिनिमम नोड को पॉइंट कर रहा होता है। क्लियर है। ऑपरेशन लाइक इंसर्ट एंड मर्ज आर ओ वन, दे डोंट रिक्वायर रिस्ट्रक्चरिंग। जो देखो, जैसे हमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये कांस्टेंट टाइम के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रूट्स एंड सिबलिंग आर सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। इसमें जो रूट्स और जो सिबलिंग्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं, हमारे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ईच नोड मास एस आइदर ट्रू और फॉल्स न्यूली क्रिएटेड इज अनमार्क्ड। हर नोड को हम क्या करते हैं, मार्क करके रखते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। क्लियर है। जो हमारा न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट होता है उसे हम अनमार्क्ड क्रिएट करके रखते हैं। ईच नोड हैव ए डिग्री, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नोड एक्स हैज डिग्री एक्स। मतलब जितने नंबर ऑफ, जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे। क्लियर है। तो ये सिंपल सा बेसिकली हमारे सारे प्रॉपर्टीज थे किसके, फिबोनाची हीप की, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है और उसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है। और बाकी ऑपरेशंस अगर पूछे जाए तो अभी जो हमने डिफरेंसेस पढ़े थे फिबोनाची हीप और बाइनोमियल हीप के अंदर, वो सारे ऑपरेशंस आप लिख के आ सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारा फिबोनाची हीप टॉपिक्स था वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी समझा दी है और साथ ही साथ उसके ऑपरेशंस भी बता दिए। क्लियर। और फिबोनाची हीप ज्यादातर क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। अगर पूछा जाएगा 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, या फिर सिंपल फिबोनाची पूछेगा, प्रॉपर्टीज पूछेगा, या तो डायरेक्ट डिफरेंस पूछता है किसी पर्टिकुलर दो हीप के बारे में। क्लियर है। तो आपको फिबोनाची हीप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है ट्राई। ट्राई बेसिकली क्या होता है, स्पेशल टाइप का आपका डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि बेसिकली ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, यूज टू स्टोर एंड सर्च स्ट्रिंग एफिशिएंटली। बेसिकली जो ट्राई आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो किस पर वर्क करता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन पर वर्क करता है। स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ट्राई बोलो या फिर ट्री बोलो, सिंपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीफिक्स्ड ट्री। ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स्ड ट्री भी बोलते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ये भी देख लेते हैं। ट्राई इज ए मल्टीवे ट्री। ये कैसा ट्री है, मल्टीवे ट्री है। ठीक है। क्योंकि ये सिंगल ट्री फॉर्म नहीं कर रहा होता, ये कई सारे ट्रीज फॉर्म कर रहे होते हैं। स्टोर एज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। एवरी नोड कंसिस्ट एट मोस्ट 26 चिल्ड्रन। ठीक है। आपका जो मतलब इस ट्राई के अंदर जो हर एक नोड होगा वो ज्यादा ज्यादा कितने चिल्ड्रन कंसिस्ट कर सकता है, 26 चिल्ड्रन कंसिस्ट कर सकता है। ठीक है। एवरी नोड एक्सेप्ट रूट विल स्टोर अ लेटर इन अल्फाबेट। रूट को छोड़ के सारे नोड क्या करेंगे, कंटेन कर रहे होंगे अल्फाबेट को या फिर लेटर को। सिंपल है। जैसे हर एक नोड पे क्या होगा, कोई ना कोई अल्फाबेट प्रेजेंट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड, क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राई एंड कंप्रेस्ड ट्रीज फॉर अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। हमें क्या पता है, हमें एक ट्री गिवन है, मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है। हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पहले उसे ट्री फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसे कंप्रेस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो हमें क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग गिवन है। क्या गिवन है, बियर, बेल, बिड, बुल, स्टॉक्स और स्टॉप। तो उसके लिए कैसे ट्राई फॉर्म करते हैं, पहले वो देखो। एज अ रूट नोड हमारा क्या होगा, पहले नल क्रिएट होगा। रूट नोड हमने नल क्रिएट कर लिया, फिर क्या आया, बियर आया। तो सिंपल बियर को करो, बी ई ए आर। फिर आपका बेल आया, तो बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ई ऑलरेडी प्रेजेंट है, ई से आप अटैच कर दो एल और एल को। फिर आया आपका बिड, तो बी से बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब बी से आई अटैच हो गया, आई से आपका डी अटैच हो गया। फिर आया आपका बुल, बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, बी से आपने यू को अटैच करा, यू से आपका एल, फिर यहाँ पे आपका एल बन गया। ये आपने बेसिकली क्या करा, नोड आप अटैच कर रहे हो। ठीक है। फिर आपका स्टॉक, आपका स्टॉक का पहला लेटर क्या है, एस। एस ऑलरेडी कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो एस के लिए हमें एक सेपरेट नोड बनाना पड़ेगा। तो जो कि लिंक होगा हमारे रूट नोड के साथ, ये रहा एस, फिर टी, फिर ओ, फिर सी, फिर के। फिर आया आपका स्टॉप, एस ऑलरेडी प्रेजेंट है, टी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओ ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओ से हम क्या करेंगे, एक नया नोड अटैच कर देंगे, जो कि बेसिकली क्या होगा, पी होगा। तो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग के लिए ये हमारा ट्री फॉर्म होगा। ठीक है, जो हमें गिवन है। अब इसी को हमें क्या बोला है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कंप्रेस करना पड़ेगा। अब इसे कंप्रेस कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है। अब इसे कंप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल इजी है। मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो कैसे कंप्रेस करेंगे, पहले ये बना लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको नल गिवन है। ठीक है। यहाँ पे आपके क्या पास है, आपके पास बी है, फिर ई है, फिर ए है, और फिर आपके पास आर है। फिर यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बी के साथ यहाँ पे आपको आई दे रखा है, और आई के साथ आपको डी दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पे ई के साथ भी आपको एल है, और इसके नीचे भी आपको एल दे रखा है। फिर यहाँ बी के साथ आपको यू है, फिर एल है, फिर अगेन एल है। फिर यहाँ पे आपका क्या था, सिंपल स्टॉक था। यहाँ पे आपका एस था, एस के बाद टी था, टी के बाद ओ था, फिर सी था, और फिर के था।
और फिर आपका स्टॉप था एस के बाद टी, फिर टी के बाद ओ, फिर ओपी। ये सिंपल सा हमारा सिंपल ट्राई बना था, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से भी बना के भी दिखाया। अब इसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करते हैं वो देख लेना आप, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये जो लास्ट के दो एलिमेंट हम इनको एक साथ लिख देंगे, ये आपके जो दो डबल एन है इनको भी हम एक साथ लिख देंगे। ये जो आपके आईडी है, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको हम एक साथ लिख देंगे। ये आपके जो डबल एल है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, तीनों को, सॉरी, ठीक है, ये तीनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। मतलब जो चार चिल्ड्रंस हैं हम उनको एक साथ करके कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये ओ सी, ये स्टॉक का है, सी के है, हम इसे एक साथ लिख सकते हैं। ये एस टी है, हम इसे एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसे डिक्रीज करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या बनेगा, ये आपका सिंपल नल। ठीक है, नल के बाद यहाँ पे आपका आया बी, फिर यहाँ पे आपका सिंपल आया ई। ठीक है, ई के साथ नीचे आएंगे ए और आर, फिर ई के साथ इधर राइट में आएंगे आपके डबल एल। ठीक है, फिर आपका आएगा यहाँ पे बी के बाद आएगा यहाँ पे सिंपल आई और डी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा यू डबल एल, बुल। फिर यहाँ से आपका स्टॉक आया था, तो एस एक साथ आ जाएगा, टी एक साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा आपका ओ, ओ से अटैच है आपका पी, और ओ से नीचे अटैच है आपका सी के। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, इसे कंप्रेस करके भी दिखा दिया है, इस ट्री को जो हमें सेट ऑफ स्ट्रिंग से गिवन थी। तो इस तरीके से हम ट्री फॉर्म करते हैं और इस तरीके से हम उसे कंप्रेस करते हैं। क्लियर है? तो ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, कंस्ट्रक्ट अ ट्री एंड कंप्रेस्ड ट्राइज फॉर सेट ऑफ स्ट्रिंग, जो कि हमें सेट ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन थे, उसके लिए हमने पर्टिकुलर पहले ट्री गिवन करा, फिर हमने उसे कंप्रेस करके भी देख लिया है। क्लियर है? तो आपको ये ट्री अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसके सारे प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक्सप्लेन ट्री, तो आपको ट्री समझा के आना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाए, ट्री समझाओ, प्रॉपर्टी समझाओ, और साथ ही एग्जांपल दे के आओ, ताकि आपको पूरे मार्क्स अच्छे तरीके से मिल पाए। क्लियर है? चलो अब इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है, जो कि हमारा फाइनल टॉपिक होगा, वो होगा हमारा स्किप लिस्ट। स्किप लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है हमारे AK2 में। ठीक है, स्किप लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ फास्ट सर्च, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन अ सॉर्टेड सीक्वेंस। तो स्किप लिस्ट भी एक तरीके से आपका डेटा स्ट्रक्चर ही है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? इंसर्शन, डिलीशन, सर्च ऑपरेशन। क्लियर है? लेकिन कैसे? फास्टली परफॉर्म करता है। ठीक है, और शॉर्टेड वाइज करता है। क्लियर है? जो कि यहाँ बात लिख रखी है, इट वर्क बाय मेंटेनिंग मल्टीपल लेवल ऑफ लिंक लिस्ट वेयर ईच लेवल स्किप ओवर सम एलिमेंट टू स्पीड अप ऑपरेशन। कैसे एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, कैसे स्पीडली वर्क कर रहा है, कैसे फास्टली परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन को, ये क्या करता है, इसमें कई सारे लेवल्स होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल बोलते हैं। ठीक है, मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कई सारे आपके लिंक लिस्ट होते हैं, जो कि मल्टी लेवल अटैच्ड हो रखे होते हैं। हर एक लेवल क्या कर रहा होता है, स्किप कर रहा होता है कुछ एलिमेंट को, जिसके थ्रू क्या कर पाते हैं हम अपनी ऑपरेशन को स्पीड अप कर पाते हैं, या उसकी ऑपरेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाते हैं। क्लियर है? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मैं आपको दिखाऊं, अगर इसका बताऊं, जैसे यहाँ पे एलिमेंट है कुछ, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो मान लो मुझे अगर 2 से 10 पर पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से 4 जाना पड़ेगा, 4 से 6, 6 से 8, और 8 से 10 जाना पड़ेगा। एक तो ये है। एक मान लो मैं डायरेक्ट 2 से गया 6, और 6 से गया 8, और मैं 8 से गया 10, ये मेरा दूसरा हो गया। अब एक मान लो मैं डायरेक्ट 2 से गया, मैं डायरेक्ट 8, और 8 से गया मैं 10। तो ये क्या हुआ मेरे, ये मैंने लेवल वाइज डिसाइड करे। ठीक है, हर एक लेवल क्या कर रहा है मेरे, स्किप कर रहा है कुछ एलिमेंट के इटरेशंस को। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 4 हमारा स्किप हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, 4 और 6 स्किप हो गया। लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, 2 से डायरेक्ट 10 पहुंच जाए, 8 की भी जरूरत ना पड़े। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट 2 से हम डायरेक्ट 10 पहुंच गए, किसी भी एलिमेंट पर हमने ट्रेवर्स किया भी नहीं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मल्टी लेवल लिंक लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, मल्टी लेवल लिंक लिस्ट परफॉर्म करता है ये। अब स्ट्रक्चर क्या होता है स्किप लिस्ट का, वो देखो। क्लियर है? क्या क्या इसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती है, एक होता है लेवल और एक होता है नोड। लेवल बेसिकली क्या होते हैं, हायर लेवल एक्ट एज शॉर्टकट टू स्किप ओवर एलिमेंट इन द लोअर लेवल। हायर लेवल बेसिकली ये चीज जो हमारी लास्ट, यहाँ पे देखो ये सिंपल ये दे रखा है, ये जो हायर लेवल है, हायर लेवल ये हमारा 3 लेवल, ये क्या कर रहा है, स्किप कर दे रहा है सारे एलिमेंट को, लगभग एलिमेंट को, जिससे हमारे क्या हो रहा है, फास्टली मूव कर पा रहे हैं, फास्टली ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं। 2 से डायरेक्ट गए 8 पे, फिर 8 से डायरेक्ट गए हम 14 पर। यहाँ पे क्या होता है, हमारे नोड होते हैं, ईच नोड कंटेन अ की एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन द सेम लेवल और द लेवल्स बिलो इट।
यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे जो नोड्स हैं ये कंटेन कर रहे होते हैं की को और पॉइंटर को। पॉइंटर क्या कर रहे हो, तो बेसिकली पॉइंट कर रहे होगे नेक्स्ट एलिमेंट को या फिर बिलो वाले एलिमेंट को। क्लियर, इस 2 का पॉइंटर इस वाले 2 को भी पॉइंट कर रहा होगा, इस वाले 2 को भी पॉइंट कर रहा होगा। इस तरीके से सिंपल फॉर्म होता है। ये सिंपल सा एग्जाम डायग्राम है किसका, हमारा स्किप लिस्ट का, इस तरीके से फॉर्म होता है। ये हमारा लेवल है, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। इनिशियल लेवल ये था, मान लो मेरे को 2 से 14 पहुंचना है, तो 2 से मेरे को सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना पड़ा था। लेवल 2 के अंदर क्या करा, मैं 2 से डायरेक्ट 6 पहुंचूंगा, 6 से 10, 10 से 14। लेवल 3 के अंदर मैं 2 से डायरेक्ट 8, फिर 8 से 14। इसके थ्रू क्या हुआ, जो मेरे इटरेशन काउंट था वो कम हो गया, मतलब हर एक एलिमेंट पे मुझे इटरेट करके नहीं जाना पड़ा, मैं डायरेक्टली मूव कर पा रहा हूँ। क्लियर है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑपरेशन की परफॉर्मेंस थी वो क्या होगी, स्पीड अप होगी। क्लियर है, तो ये होता है बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे स्किप लिस्ट का, और इसका स्किप लिस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है। क्लियर है, अब एल्गोरिथम देखो क्या होता है सर्च स्किप लिस्ट के अंदर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने की, क्योंकि एकेटीयू के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन स्किप लिस्ट, एक्सप्लेन ऑल्सो इट्स सर्च ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। देखो क्या है इनपुट, इसके अंदर क्या क्या चाहिए, एक होता है इनपुट, स्किप लिस्ट एंड द की सर्च फॉर। इनपुट के अंदर क्या मिलेगा, हमें एक स्किप लिस्ट की मिलेगी, जिसके लिए हम क्या कर जिसको हम क्या कर रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट नोड। हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, टॉप मोस्ट नोड से। ये हमारा टॉप मोस्ट नोड है, हम स्टार्ट करेंगे यहां से। क्लियर है, और लेफ्ट मोस्ट नोड से, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट नोड है और टॉप मोस्ट नोड है। क्लियर, वाइल द करंट लेवल एग्जिस्ट, मतलब जब तक आपका करंट लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, मूव फॉरवर्ड until the next node key is greater than the search key or null, drop down to the next level if necessary। बेसिकली क्या कह रहे हैं, सिंपल, पहले आप इसका डायग्राम समझो, देन हम उसके एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं। टॉप मोस्ट नोड पे गए हम, डायरेक्ट इधर गए 6 वाले नोड पर। ठीक है, 6 से हम क्या आ गए, नीचे की तरफ आके हम डायरेक्ट पहुंचे किस पे, 19 वाले पर पहुंचे, क्योंकि लास्ट में क्या मिल रहा है, नील मिल रहा है। हमें नील पे तो जाना नहीं, हमें 26 पे जाना है, और 26 से पहले क्या मिल रहा है, मुझे 19 मिल रहा है। तो मैं 6 से डायरेक्ट कहां पहुंचा, 19 के पास पहुंचा, और 19 से मैं नीचे आके, मतलब 19 से क्या किया, मैं बिलो वाले एलिमेंट पे गया और डायरेक्ट कहां पहुंच गया, मैं 26 वाले एलिमेंट पे पहुंच गया, जिसे मुझे सर्च करना था, और मैंने अपने एलिमेंट को सर्च कर लिया। तो इस तरीके से सिंपल सर्च ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं अपने स्किप लिस्ट के अंदर। अब यही मान लो कोई एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना होता है, मान लो मुझे 27 एलिमेंट, ये 17 एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करूंगा मैं, वो भी देखो, मैं टॉप मोस्ट से जाऊंगा, हमेशा टॉप मोस्ट से शुरू करेंगे। क्लियर, टॉप मोस्ट से हमने स्टार्ट करा, फिर हम इधर गए, हमें कहा 17 को इंसर्ट कराना है, तो 17 को इंसर्ट कराना है, तो हमें पता है हमें डिक्रीजिंग, मतलब इनका जो ऑर्डर है कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, क्योंकि शॉर्टेड वे में है, तो हमें 12 के बाद ही आएगा 17 को, तो हमें वहां पर जाके उसे सिंपल इंसर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंसर्ट करेंगे वो देखो, हम यहाँ से गए 6 यहाँ से हम डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, नील पे, 6 से कहाँ जा रहे हैं हम, 19, तो 6 के और नीचे जाएंगे। 6 से बिलो एलिमेंट हमें क्या मिल गया, 7, 7 से हम आगे गए 9 पे, फिर 9 से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 19, लेकिन हमें 19 पे तो पहुंचना नहीं है। फिर हम वापस बिलो आएंगे तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 12, 12 से हम आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एलिमेंट अपना इंसर्ट कर देंगे आसानी से, जो कि क्या होगा, 17 एलिमेंट यहाँ पे आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और इस तरीके से हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्किप लिस्ट के अंदर। क्लियर है, अब इसकी एल्गोरिथम को पढ़ो ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। all the lowest level check if the key matches the search key। सारे लोवेस्ट लेवल को चेक करते हुए चलो कि जो आपका की है वो मैच कर रहा है सर्च की के साथ कि नहीं है। अगर सर्च कर जा रहा है तो आपका सर्च ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। इफ फाउंड रिटर्न द की पोजीशन, अगर फाउंड हो चुका है कि की पोजीशन फाइंड, रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न नॉट फाउंड। ये तो सिंपल एल्गोरिथम होता है, जैसे हम कोड के अंदर लिखते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को हम फाइंड कर रहे हैं, अगर वो फाइंड हो गया तो हम लेके फाइंड सक्सेसफुली, हम उसके इंडेक्स को रिटर्न कर देते हैं। अगर नहीं फाउंड हुआ तो हम नॉट फाउंड लिख देते हैं। तो ये सिंपल सी एल्गोरिथम होती है हमारी स्किप लिस्ट की, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपका स्किप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर था, जो आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको स्किप लिस्ट समझा भी दिया, उसका स्ट्रक्चर भी बताया, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी दिया, और उसका एल्गोरिथम भी समझाया कि स्किप लिस्ट के अंदर हम सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट 2 थी वो कंप्लीट हो गई है। डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। मैंने सारे टॉपिक्स कवर करा दिए, साथ ही साथ पीवाईक्यूज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको वीडियोस के अंदर कवर करा दिए। ठीक।